हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे बौद्ध धर्म या बुद्धिज़्म के नाम से जाना जाता है। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके सिद्धांतों के बारे में, बुद्धा की पर्सनल लाइफ के बारे में, बौद्ध संघ के बारे में और बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में। और ये भी देखेंगे कि बौद्ध धर्म इतना क्यों पॉपुलर हुआ और विश्व धर्म बन गया, और भारत से क्यों इसका पतन हो गया। इन सब चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म था उसके उदय के कारण क्या थे। क्योंकि 6th सेंचुरी BCE भारत सहित पूरे विश्व में बड़े धार्मिक परिवर्तनों का एक काल था। इसी काल में चीन में अगर हम देखें तो कन्फ्यूशियस, लाओ त्से जैसे महान विद्वान थे। इसी तरीके से अगर हम ग्रीस में देखें, एंशिएंट ग्रीस में, तो वहाँ पे सुकरात और प्लेटो जैसे महान दार्शनिक थे। उसी तरीके से अगर हम भारत में देखें तो यहाँ पे बहुत सारे संप्रदायों का उदय हुआ, और उन संप्रदायों में भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, आजीवक संप्रदाय के प्रमुख मोकलीपुत्र गोशाल भी प्रमुख हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध के बारे में है, उनकी शिक्षाओं के बारे में। तो उसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म था उसके उदय के क्या कारण थे। फिर हम बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध की पर्सनल लाइफ, ऐसे इस टाइप से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो पहला आपका है बौद्ध धर्म या बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म और इसके उदय के कारण क्या रीजन थे कि एक नया धर्म उदय हुआ। अगर हम 6th सेंचुरी BCE को देखें तो 6th सेंचुरी BCE इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़े चेंजेस का टाइम था। यानी कि चेंजेस इन होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम ग्रीस की बात करें, एनिशिएंट ग्रीस जिसे आज यूनान बोलते, तो यहां भी बहुत बड़े बड़े थिंकर्स थे, जिनमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इन सब का नाम आता है। उसी तरीके से अगर हम चीन में देखें तो यहां भी एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, जिनका नाम कन्फ्यूशियस, लाओ त्से। उसी तरीके से अगर हम भारत में देखें तो भारत में भी बहुत चेंजेस हुए थे, और भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, जैन धर्म के प्रवर्तक, और मस्करीपुत्र गोशाल, मशकरी पुत्र गोशाल, ये आजीवक सेक्ट के प्रोपाउंडर थे। तो ये इतने बड़े बड़े थिंकर्स दुनिया में उदय हुए क्योंकि बहुत बड़े इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस को दुनिया ने फेस किया था। अब भारत में ये चेंजेस क्यों हुए, 6th सेंचुरी BC में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो 6th सेंचुरी BC को अगर हम देखें तो 6th सेंचुरी BC ये जो टाइम था, इसमें एक सबसे बड़ा जो चेंज लाया वो डिस्कवरी ऑफ आयरन, यानी कि लोहे की खोज। हालांकि जो लोहे की खोज थी वो लेटर वैदिक पीरियड में हो चुकी थी, बट लोहे की खोज ने बहुत सारे चेंजेस की। इसमें जो 3 मेजर चेंजेस थे, पहला इसने क्या किया, इकोनॉमिक चेंज किया। इकोनॉमिक चेंज, आर्थिक परिवर्तन। एक्चुअल में लौह अयस्क की खोज लेटर वैदिक पीरियड में ही हो चुकी थी, परंतु अभी उससे
वेपन्स या इंस्ट्रूमेंट बनाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन बाद में टेक्निक में डेवलपमेंट हुआ और लोहे को पिघला के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। इसी में अगर हम देखें आर्थिक परिवर्तन को सबसे बड़ा लाने वाला जो था वो आयरन प्लॉ था। पहले क्या होता था, लोहे का हल का प्रयोग नहीं होता था, यानी कि लोहे के हल की फाल, लोहे का हल भी हम कह सकते हैं, इसका प्रयोग होने लगा। उससे पहले क्या था, लकड़ी के हल का प्रयोग होता था। तो लकड़ी का हल उससे जो जुताई होती थी वो कम होती थी, कम गहरी होती थी, लेकिन जैसे ही आप लोहे के हल का प्रयोग करोगे तो जुताई आसान हो जाएगी, गहरी हो जाएगी। उसके अलावा लोहे से ही हमने कुल्हाड़ी को भी बनाया और उस कुल्हाड़ी से हमने जंगलों को साफ किया, और इन जंगलों को साफ करने से जो गैंगेटिक प्लेन था वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी, और वहाँ पे उस फर्टाइल लैंड में जब हमने गहरी जुताई करी तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और उस प्रोडक्शन को बढ़ने से सिंपल सी बात है कि ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ेगा। जब भी आपके पास सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो आप ट्रेड एंड कॉमर्स करोगे, और उस ट्रेड एंड कॉमर्स से आपका क्या होगा, अपने आप अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। अर्बनाइजेशन की पहली जो शर्त होती है वो ट्रेड एंड कॉमर्स, और इसी काल में अगर आप देखोगे फिर धीरे धीरे इंडिया में एक करेंसी भी आएगी जिसको पंच मार्क कॉइन्स बोलेंगे, और वो पंच मार्क कॉइन्स सर्कुलेट होंगे। तो ये पहला बड़ा चेंजेस था इकोनॉमी के लिए। तो आयरन प्लो के यूज और कुल्हाड़ी के प्रयोग से अगर हम देखेंगे तो सरप्लस प्रोडक्शन होगा, अतिरिक्त उत्पादन स्टार्ट हो जाएगा, अतिरिक्त उत्पादन। और इस अतिरिक्त उत्पादन के वजह से अगर आप देखोगे तो क्या होगा, अतिरिक्त उत्पादन, सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन, तो मैंने बताया कि ट्रेड एंड कॉमर्स स्टार्ट हो, ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि वाणिज्य और व्यापार अपने आप स्टार्ट हो, वाणिज्य और व्यापार। और इस वाणिज्य और व्यापार से दो चीजें होंगी। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी अर्बनाइजेशन, इसको भारत में सेकेंड अर्बनाइजेशन बोलेंगे, क्योंकि पहला जो अर्बनाइजेशन था वो हड़प्पा के काल में हुआ था, वो भी व्यापार और वाणिज्य से हुआ था। नगरीकरण, ये द्वितीय नगरीकरण है, सेकेंड नगरीकरण, सेकेंड अर्बनाइजेशन इसको बोला जाता है। और दूसरा यहाँ पे कॉइन्स आ जाएंगे, उन कॉइन्स को बोला जाता था पंच मार्क्ड कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स, यानी कि आहत सिक्के उनको बोला जाता था। इनको आहत सिक्के इसलिए बोला जाता था क्योंकि इन पे पंच कर दिया जाता था, और इन ये एक से नहीं होते थे, ये कोई गोल कोई चौड़े इस तरीके से होते थे। और इस तरीके से भारत में करेंसी भी स्टार्ट हो गई, सेकेंड अर्बनाइजेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो अर्बनाइजेशन था इसका जो सेंटर था वो गैंगेटिक प्लेन, और जो पहला अर्बनाइजेशन था जिसको मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए बोला था, उसका जो सेंटर था वो इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी। बट वो भी ट्रेड एंड कॉमर्स है, बिना ट्रेड एंड कॉमर्स के कभी भी अर्बनाइजेशन नहीं होता। तो गंगेटिक वैली में जो अर्बनाइजेशन था, सेकेंड अर्बनाइजेशन, उसका जो मेन था वो ट्रेड एंड कॉमर्स, और ट्रेड एंड कॉमर्स तभी होगा जब सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जो आयरन प्लॉ में। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी रूल द वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी हमेशा वर्ल्ड को रूल करती है। इसीलिए मगध इसी गैंगेटिक प्लेन में एक महाजनपद होगा जो बाद में पूरे इंडिया को कंट्रोल करेगा। तो ये आयरन प्लॉ। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे चेंज हुआ, उसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल चेंज, क्योंकि तीन बड़े चेंज होते हैं। पॉलिटिकल चेंज यानी कि राजनीतिक परिवर्तन। अब देखिए राजनीतिक परिवर्तन क्या होगा, इसी लोहे से, इसी आयरन से स्टील बनाया जाएगा, और उससे दो चीजें बनेंगी, सॉर्ड्स एंड स्पीयर्स, सॉर्ड्स एंड स्पीयर्स, यानी कि तलवार और भाले। इससे पहले अगर आप देखोगे तो जनपद होते थे, लेकिन अब क्या होगा, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आ जाएगा महाजनपद, महाजनपद, क्योंकि युद्ध स्टार्ट हो जाएगा, तलवार और भालों से युद्ध, और इन युद्धों में वही विजयी होगा। और अगर आप देखेंगे कि इस टाइम पे आपको भारत में 16 महाजनपद मिलेंगे, और उन 16 महाजनपद में अगर आप देखोगे तो बाद में जो मगध महाजनपद होगा वो सभी को हरा देगा और एक साम्राज्य बन जाएगा, साम्राज्य का रूप ले लेगा। उसका जो रीजन था वो यह था कि मगध के पास सबसे ज्यादा आयरन रिसोर्सेज थे। मगध का मीन्स आज का मिड गंगाटिक प्लेन, जिसमें बिहार, झारखंड, ये सारा इलाका आता है। तो झारखंड में आयरन उनकी बहुत सारी माइंस थी, उसका यूज इन्होंने किया और अच्छे वेपन्स बनाए, अच्छी तलवारें बनाई। मगध की तलवार पूरी दुनिया में फेमस थी, और उससे इन्होंने बाकी जो महाजनपद थे उनको पराजित किया, और पराजित करने के बाद फिर एक बहुत विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो ये दूसरा
चेंजेस आपको देखेंगे, यानी कि जनपद से महाजनपद आएगा और 16 महाजनपद की लिस्ट आपको इस टाइम पे देखने को मिलेगी। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर का एक बुक है अंगुत्तर निकाय, उसमें आपको 16 महाजनपद की लिस्ट देखने के लिए मिलेगी। इसी तरीके से जैन लिटरेचर का एक बुक है भगवती सूत्र, उसमें भी आपको 16 महाजनपद की लिस्ट देखने के लिए मिलेगी। तीसरा जो सबसे बड़ा चेंजेस होगा, जो तीसरा चेंज है वो सोशियो रिलीजियस चेंज, सोशियो रिलीजियस चेंज, यानी कि सामाजिक धार्मिक परिवर्तन, सामाजिक धार्मिक परिवर्तन। तो अगर आप देखेंगे सामाजिक धार्मिक परिवर्तन, क्योंकि देखिए अब क्या था कि पहले जो इकोनॉमी अगर हम देखेंगे तो वो पेस्टोरल सोसाइटी थी, इंसान पशुओं पर डिपेंड था, जो भी हो गया फलों को इकट्ठा कर लिया, ऐसे था। बट अब एग्रीकल्चर इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड में तो बहुत सारी हिंसा हो रही थी, जो वैदिक सैक्रिफाइस थे उसमें पशुओं की बलि दी जाती थी। इसलिए जो सोसाइटी थी, खासकर जो वैश्य और शूद्र थे, वो खासकर इस हिंसा का विरोध कर रहे थे। और उसी को अगर हम देखें तो जितने भी यहाँ पे रिलीजियस सेक्ट आए, लगभग 63 के अराउंड रिलीजियस सेक्ट आते हैं सिक्स सेंचुरी बीसी के आसपास, उसमें से बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीवक सबसे फेमस थे। उन सब ने, अधिकतर ने अहिंसा की बात की, चाहे वो आपका बुद्धिज्म था, जैनिज्म था, अहिंसा की बात की। अहिंसा क्यों? क्योंकि उस समय हिंसा हो रही थी। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं सोशल रिलीजियस चेंज में इमरजेंस ऑफ न्यू रिलीजियस सेक्ट, यानी कि नए पंथों का उदय हुआ। इन नए पंथों में जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीवक बहुत फेमस है। और इसका जो कारण था वो था आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। क्योंकि अगर आप पशुओं को मार दोगे तो फिर कृषि, कैसे आप कृषि कर पाओगे? क्योंकि अगर आप बैलों को मार दोगे तो फिर कैसे आप उनसे हल चलाओगे? और पशुओं को मारोगे तो फिर उनके जो गोबर है उससे आप खाद कैसे डेवलप करोगे? तो इसलिए जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी उसकी डिमांड थी। और उस एग्रीकल्चर इकोनॉमी की वजह से जितने भी पंथ इस समय ओरिजिन हुए, उन्होंने अहिंसा की बात करी। और वो एक भारत का बहुत बड़ा सिद्धांत बना। बुद्धिज्म में भी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, हालांकि जैनिज्म में वो एक्सट्रीम लेवल पे था, लेकिन बुद्धिज्म में जो अहिंसा है वो एक मॉडरेट अहिंसा थी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये सारे चेंजेस आपको इस टाइम पे देखने को मिलेंगे, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी और इंडिया। बट अभी हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। तो अगर हम देखें अब कॉजेस ऑफ राइज ऑफ बुद्धिज्म, कि राइज क्यों हुआ, क्या रीजन थे कि राइज ऑफ बुद्धिज्म हुआ, राइज ऑफ बुद्धिज्म। और बुद्धिज्म अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड रिलीजन बन गया, बहुत ज्यादा फेमस है। आज अगर आप देखेंगे तो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी के बाद बुद्धिज्म एक वर्ल्ड रिलीजन है और जिसके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। थर्ड नंबर पे इसके फॉलोवर्स हैं। पूरा अगर आप साउथ ईस्ट एशिया देखिए, एक टाइम पे तो पूरा सेंट्रल एशिया में भी बुद्धिज्म था, लेकिन हालांकि अब वहाँ पे धीरे धीरे फिर इस्लाम का प्रभाव पड़ा। चाइना, जापान, तिब्बत, ये सब चीज़ें, साउथ ईस्ट एशिया पूरा का पूरा बुद्धिज्म को फॉलो करता है। इस तरीके से आप देखोगे तो क्यों इतना पॉपुलर हुआ, क्या रीज़न था? तो पहले हम देखते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी में, जिस समय भगवान बुद्ध थे, उस समय क्या क्या रीजन थे इसके राइज के, क्या क्या कॉजेस थे, क्या कारण थे? कॉजेस, कारण। तो पहला जो कारण था, फर्स्ट अगर हम देखें तो वो थे वैदिक रिचुअल्स, वैदिक रिचुअल्स, यानी कि वैदिक कर्मकांड। अगर हम वैदिक कर्मकांड की बात करें तो उस टाइम पे आते आते जो वैदिक धर्म हो चुका था वो रिजिड हो चुका था, और उसमें सबसे ज्यादा जो फोकस किया जा रहा था वो कांडों को फोकस किया जा रहा था। और कर्मकांड में मैंने बताया था हिंसा भी होती थी, बलि प्रथा स्टार्ट हो चुकी थी इस टाइम तक। तो इस तरीके से जो वैदिक धर्म से लोग उब चुके थे, तो इसी को काउंटर करने के लिए अगर आप देखेंगे तो बुद्धिज्म आया और भगवान बुद्ध ने अहिंसा की बात करी और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो पहला अगर आप कॉज देखोगे तो वैदिक रिलीजन, और वैदिक रिलीजन में अगर हम वैदिक रिचुअल्स के अलावा भी हम देखें तो जो वैदिक रिलीजन था उसमें वर्ण सिस्टम था, और यही जो वर्ण सिस्टम था बाद में धीरे धीरे कास्ट सिस्टम में भी कन्वर्ट हुआ। तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ पे क्या माना जाता था, सबको असमान माना जाता था, असमानता थी। और सिंपल सी बात थी कि असमानता के अलावा यहाँ पे मेनली डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण था, डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स।
ब्राह्मण्स को ही मोक्ष का अधिकार था, वैदिक रिलीजन को पढ़ने का अधिकार था, ब्राह्मणों का प्रभुत्व था। उसे काउंटर करने के लिए बुद्ध, महावीर जैसे क्षत्रिय कुल के लोग आए। क्योंकि अगर हम वर्ण सिस्टम को देखें तो वैश्य और शूद्रों में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो ब्राह्मणों को चैलेंज कर सके। सिर्फ एक पावरफुल कम्युनिटी थी, यानी कि क्षत्रिय, जो चैलेंज कर सकते थे। इसलिए अगर आप देखोगे चाहे वो आपके भगवान बुद्ध हो या फिर जैन धर्म में जो तीर्थंकर्स हैं वो भी अधिकतर क्षत्रिय क्लान से ही आते थे। भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय क्लान से थे और महावीर स्वामी भी क्षत्रिय क्लान से थे। तो वर्ण सिस्टम को चैलेंज करना भी एक इंपॉर्टेंट था। तीसरा, अगर हम देखें इस टाइम पे, तो धीरे धीरे, जैसे मैंने अभी समझाया था कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी, यानी कि अब एग्रेरियन इकोनॉमी की स्टार्टिंग हो चुकी थी, यानी कि कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि पे बेस्ड अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था। और जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसकी जो नीड है वो आपको क्या करना है, हिंसा नहीं करनी, अहिंसा। क्योंकि पशुओं की बलि दी जाती थी, मैंने बताया था, तो उस बलि प्रथा को रोकना। और सिंपल सी बात है, अगर हम देखें तो अगर ज़्यादा युद्ध भी होंगे तो वो इकोनॉमी के लिए नुकसान करता है। जहाँ भी युद्ध होगा वहाँ पे अपने आप इकोनॉमी गिर जाती है। तो यहाँ पे पीस की बात चल रही थी। इसलिए अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो रोल था वो वैश्यों का था, वैश्य और शूद्र, क्योंकि वो खेती में काम करेंगे। तो इससे क्या था कि वैश्य और शूद्रों का इंपोर्टेंस बढ़ गया। और बुद्धिज्म में बाद में सिंपल सी बात थी, बुद्धिज्म जब संघ बना, भगवान बुद्ध ने संघ बनाया, तो वो इक्वालिटी पे बेस्ड था। बुद्धिज्म इक्वालिटी पे बेस्ड था, उसमें सब बराबर थे, उसमें कोई ब्राह्मण नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं। इसलिए लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। खासकर जो वैश्य और शूद्र थे उन्होंने तेजी से बौद्ध धर्म में प्रवेश लिया, संघ में प्रवेश लिया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। इस तरीके से अगर हम देखें तो जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी उसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसके बाद मैंने बताया था कि जैसे इस टाइम पे ट्रेड एंड कॉमर्स भी स्टार्ट हो चुका था, ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि वाणिज्य और व्यापार। और वाणिज्य और व्यापार क्यों स्टार्ट हुआ था उसका रीजन मैंने बताया, क्योंकि सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर में, और वो जो सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन था उसको आप बेचोगे, और उसको बेचने की वजह से धीरे धीरे क्या था, अर्बनाइजेशन था, नगर बन गए। इससे भी क्या था, जो वैश्य वर्ण था उसको फायदा हुआ, क्योंकि जो वैश्य वर्ण था वो हमेशा व्यापार और वाणिज्य में लगा रहता था, व्यापार एवं वाणिज्य में। तो इन्होंने, इस वर्ग के पास पैसा आया, और हमेशा आप ध्यान रखिए जिस वर्ग के पास भी पैसा आता है उसका समाज में डोमिनेंस हो जाता है। इस तरीके से वैश्य जो वर्ण था उसका समाज में डोमिनेंस हो गया। और अगर हम देखें इसके अलावा एक जो बुद्धिज्म के राइज का एक बहुत बड़ा जो रीजन था, अगर हम देखें उस समय जो कॉज था वो था सोशल अनइक्वालिटी, क्योंकि सामाजिक असमानता थी, सोशल अनइक्वालिटी, क्योंकि वर्ण सिस्टम था उसमें अनइक्वालिटी थी, सामाजिक असमानता थी। और उस सामाजिक असमानता में जो उच्च वर्ग के लोग थे वो निम्न वर्ग का शोषण करते थे। इसलिए भगवान बुद्ध ने किस चीज़ की बात की, भगवान बुद्ध ने हमेशा सोशल इक्वालिटी की बात की। इसलिए अगर हम आगे देखेंगे जो बुद्धिस्ट मठ होते थे वो हर किसी के लिए खुले होते थे, हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होती थी, लेकिन भगवान बुद्ध ने सामाजिक समानता की बात की। इसलिए ये जो बौद्ध धर्म था वो बहुत पॉपुलर हुआ और लोगों ने धीरे धीरे बौद्ध धर्म को में जाना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म को फैलाया, क्योंकि उसके अलावा जैन धर्म भी था इसी टाइम पे, और मैंने बताया आजीवक भी थे। तो इसी तरीके का कारण थे सबके राइज में, कहीं ना कहीं यही जो कारण मैंने आपको लिखे, चाहे वो जैन धर्म हो, आजीवक हो, सबका ये कारण, क्योंकि ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, क्योंकि समाज में सुधार करना था। क्योंकि जो वैदिक धर्म था जिसका ओरिजिन अलग तरीके से था, लेकिन धीरे धीरे जब भी कोई रिलीजन आगे बढ़ता है उसमें कुछ ना कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो जाती। तो यहाँ भी यही प्रॉब्लम थी, वैदिक धर्म में बहुत सारी कुप्रथाएं या इविल्स आ चुकी थी। उसको काउंटर करने के लिए बड़े बड़े स्कॉलर्स आए, उसमें महावीर, मखलीपुत्र गोशाल, भगवान बुद्ध, ये सब लोग स्टार्ट। अब भगवान बुद्ध के धर्म यानी कि बुद्धिज्म के बारे में पढ़ने से पहले भगवान बुद्ध के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो यूपीएससी में पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन नहीं आते, बट जो बड़ी पर्सनालिटी होती है उनसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
जैसे इस बार भी यूपीएससी 2023 में एक क्वेश्चन पूछा था, सॉरी यूपीएससी 2024 में एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था बुद्ध के जो नाम थे उनसे, जैसे शाक्य मुनि, तथागत, कि उनको किस किस नाम से जाना जाता है। तो हमें उनकी जो पर्सनल लाइफ है उनके बारे में जानना जरूरी है, कुछ जो बड़ी पर्सनालिटी है। और पीसीएस वगैरह में या वनडे एग्जाम में तो खैर पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम एक बार लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में जानते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ कैसे कैसे उनके बारे में था, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस बन जाते। लाइफ ऑफ बुद्धा, बुद्ध का जीवन। तो बुद्ध तो जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था उसके बाद उनके नाम पड़ा था बुद्ध। बुद्ध का मतलब है इनलाइटेंड वन, यानी कि जिसको आत्मज्ञान या ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है उसको हम बुद्ध बोलते हैं। बट उनका जो एक्चुअल नेम था, या जिसको हम बचपन का नाम बोलते हैं, चाइल्डहुड नेम, उनका जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। और उन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। शाक्य मुनि, शाक्य मुनि, क्योंकि वो जिस क्लान से बिलोंग करते थे, यानी कि उनके कुल का जो नाम था, क्लान, कुल, उस क्लान का नाम शाक्य था। शाक्य, इसी वजह से उनको शाक्य मुनि बुद्ध भी बोला जाता है। और एक नाम जो था वो तथागत भी बोला जाता है। तथागत अक्सर अशोक ने अपने जो अभिलेख है, अपने पिलर्स है, उसमें जो नाम यूज किया है वो तथागत है। और यही इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें तथागत भी ऑप्शन था और शाक्य मुनि भी था, और ये इस तरीके से कई बार क्वेश्चन बन जाते। तो क्लान उनका शाक्य था। और अगर हम देखें इनकी बर्थ हुई थी, बर्थ वो 563, ये जो डेट है कंट्रोवर्शियल है, लेकिन अधिकतर आपको जगह 563 बीसी ही मिलेगी। तो 563 बीसीई में इनका जन्म हुआ। और इनका जो जन्म हुआ था वो पूर्णिमा के दिन हुआ था। भगवान बुद्ध की जो डेथ, जन्म और उनको जो ज्ञान की प्राप्ति वो पूर्णिमा के ही दिन हुई थी, पूर्णिमा के दिन। तो उनको जन्म हुआ था 563 बीसी में। और ये इनका जो जन्म था वो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी आज का रुम्मीदेही है, नेपाल में पड़ेगा आपका, नेपाल की तराई में रुम्मीदेही गांव है। और लुम्बिनी नेपाल में है। और उस समय यहाँ पे एक राज्य होता था कपिलवस्तु। कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के ही शासक थे सिद्धार्थ के पिता, यानी कि जो सिद्धार्थ के फादर थे, यानी कि गौतम बुद्ध के फादर, उनका नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन। और जो शुद्धोधन थे वो किंग ऑफ शाक्य रिपब्लिक, किंग ऑफ शाक्य रिपब्लिक, यानी कि शाक्य जो रिपब्लिक था उसके प्रधान थे। और जो शुद्धोधन थे वो उनका ये इकलौते बेटे थे। और इनकी जो माँ थी, मदर, उनका नाम था महामाया, या उनको माया देवी भी बोला जाता है, माया देवी। अब देखिए यहाँ पे एक स्टोरी है कि जो भगवान बुद्ध का बर्थ हुआ था 563 बीसी में नेपाल में, लुम्बिनी में, रुम्मीदेही में। तो उस समय एक प्रथा थी कि जो लेडी होती थी वो अपने मायके जाके अपने बच्चे को जन्म देती थी। वहाँ पे एक ऐसी प्रथा थी। तो ऐसा माना जाता है, ऐसी कहानी है कि जब भगवान बुद्ध का जन्म होने वाला था तो उनकी माँ को फील हुआ कि हाँ अब बच्चे का जन्म हो सकता है। तो उन्होंने अपने मायके जाने का निश्चय लिया। और वो जब मायके जा रही थी तो रास्ते में ही उन्हें दर्द स्टार्ट हुआ। उसके बाद एक शाल का वन था, वहीं पे उन्होंने इस बच्चे को जन्म दिया। और कहते हैं कि भगवान बुद्ध बचपन में ही उनके सर पे बाल थे, दांत थे। और कहते हैं कि जन्म लेने के कुछ देर बाद वो 7 कदम चले और उन्होंने बोला ये मेरा अंतिम जन्म है। तो जन्म से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं इनके। तो जन्म में अगर हम देखें तो जो नेपाल में रुम्मीदेही में उनका जन्म हुआ था, तो जन्म के पहले कहते हैं कि जब भगवान बुद्ध गर्भ में आए थे माया देवी के, तो उन्होंने एक सपना देखा था रात को कि एक स्वर्ग से हाथी आ रहा है और उसने अपनी सूंड में कमल रखा है और वो कमल उसने उनके गर्भ में रख दिया माया देवी के। तो जब सुबह हुई तो माया देवी ने पुरोहितों से, राज पुरोहितों से इस सपने का मीनिंग पूछा। तो उन्होंने साफ साफ बोला पुरोहितों ने कि आपके जो गर्भ है उसमें कोई महान व्यक्ति का अवतरण हुआ है।
और हुआ भी ऐसे कि बाद में भगवान बुद्ध ने पूरे विश्व को अपने ज्ञान से प्रकाशित किया। तो इस तरीके से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उनके बर्थ का जो साइन है वो क्या है। तो बर्थ के जो साइन है वो उसको बोलते हैं लोटस। अभी मैं आगे लिखा दूंगा लोटस, और कई जगह पे एलिफेंट भी लिखा हो, एलिफेंट। तो ये उनके बर्थ का क्या है, साइन है, यानी चिन्ह है उनके बचपन बर्थ का। 5 चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म में, अभी मैं लिखा दूं। तो लोटस और एलिफेंट उनके उसका चिन्ह है। लेकिन जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उनके ठीक 7 दिन बाद ही उनकी माँ माया देवी का निधन हो गया। तो इनका जो पालन पोषण किया वो इनकी मौसी, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, उन्होंने किया। गौतमी के नाम पे ही इनको गौतम गौतम भी बोला जाता है, गौतम बुद्ध। और कई जगह पे ऐसा भी मेंशन कि इनका गोत्र गौतम था, इसलिए इनको गौतम बोला जाता है। तो यानी कि इनका जो पालन पोषण किया इनकी स्टेप मदर ने किया। स्टेप मदर या उनकी मौसी थी, यानी कि माया देवी की बहन, उनकी मौसी। इनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया और अच्छे से अपने पुत्र की तरह उनको पाला। और प्रजापति गौतमी ही पहली महिला थी जिसने बुद्धिस्ट संघ में प्रवेश किया था। ये आगे मैं आपको बताऊंगा। पहली महिला, क्योंकि भगवान बुद्ध ने स्टार्टिंग में महिलाओं को अलाउ नहीं किया, क्योंकि बुद्धिस्ट संघ में रहना काफी टफ है, आगे मैं बताऊंगा, इतना आसान नहीं था। तो इसलिए, लेकिन प्रजापति गौतमी के बार बार आने के बाद और आनंद की सलाह पर उन्होंने फिर महिलाओं को भी बुद्धिस्ट संघ में प्रवेश का काम किया। ये बात है वैशाली की। और उसके बाद ये पहली भिक्षुणी बनी जिसने बौद्ध संघ में प्रवेश किया। तो प्रजापति गौतमी ने उनको अपने पुत्र की तरफ पाला और हमेशा जो भगवान बुद्ध उनका सम्मान करते थे और उनको अपने माँ के तुल्य ही समझते थे। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध की बचपन की कहानी थी। इसके बाद कहते हैं कि जो भगवान बुद्ध थे, 5वें दिन, जन्म के 5वें दिन इनका नामकरण संस्कार हुआ। इनका नामकरण किया गया, नामकरण संस्कार, और इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, यानी कि जिसका अर्थ होता है जिसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, सिद्धार्थ। और यहाँ पे 8 ज्योतिषों को बुलाया गया था, एस्ट्रोलॉजर्स। 8 ज्योतिष आए थे और इन 8 ज्योतिष में से 7 का मानना था कि जो भगवान बुद्ध हैं या तो वो एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, एम्परर बनेंगे, या फिर भिक्षु बनेंगे, एक बहुत बड़े भिक्षु। लेकिन जो 8वां था, ये 7 को तो ये मानना था, जो अंतिम था यानी कि जो 8वां था ज्योतिषी, उसने जब उनकी कुंडली देखी तो उसने कहा कि ये 100% है, सन्यासी बनेंगे, भिक्षु बनेंगे, और एक बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे जो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। तो ये जब बात शुद्धोधन ने सुनी तो उन्हें हमेशा उस 8वें जो ज्योतिषी था उसकी भविष्यवाणी सताती रहती थी। डर लगता था कि कहीं मेरा इकलौता बेटा सन्यास ना ले ले तो मेरे राज्य को कौन संभाले। तो यही डर रहती थी। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, उनके लिए सारी सुख सुविधाएं रखी कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम न हो। दुनिया में जितनी भी सुख सुविधाएं होती थी वो सारी की सारी उन्होंने सिद्धार्थ के लिए रखी। उनके लिए 5 महल बनवाए अलग अलग मौसम के हिसाब से, जिसमें सारी सुख सुविधाएं रखी जाती थी। और लेकिन हाँ, सिद्धार्थ को उन्होंने हमेशा अच्छी शिक्षा, शास्त्र, हर चीज को प्रोवाइड कराया। और भगवान जो बुद्ध थे यानी कि सिद्धार्थ थे, उसमें हर चीज में निपुण भी थे। उनको गृहस्थी में बांधने के लिए शुद्धोधन ने 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी करी और यशोधरा नाम की एक सुंदर कन्या से उनकी शादी करी। उसकी उम्र भी लगभग 16 साल ही थी उस समय। तो 16 साल की उम्र में इनका विवाह हुआ। तो इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था यशोधरा। यशोधरा से उनकी शादी हुई और यशोधरा से उनको एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई, उसका नाम इन्होंने राहुल रखा। तो यानी कि जीवन की सारी सुख सुविधाएं, सारी लग्जरी भगवान बुद्ध के पास थी, परंतु वो फिर भी उतना खुश नहीं रहते थे, क्योंकि उनको लगभग उन 5 महलों में कैद ही रखा जाता था। बाहर जाने नहीं दिया जाता था, क्योंकि शुद्धोधन को डर था कि कहीं इसने बाहर की दुनिया को देख लिया, बाहर की दुनिया के दुखों को देख लिया तो ये घर छोड़ के ना चला जाए। इसलिए उनके सामने हमेशा सब कुछ अच्छा रखा जाता। लेकिन भगवान बुद्ध उसी दुनिया में रह के दुखी रहते थे और वो बाहर निकलने की कोशिश करते थे। तो
इसमें उनका जो सहयोग किया, उनका सारथी था, एक सारथी चैरियोटियर, जिसका नाम कहीं पे चन्ना लिखा होगा, कहीं पे चाण भी लिखा होगा। ये उनका सारथी था। और उनका एक प्रिय घोड़ा भी था, हॉर्स, हॉर्स घोड़ा था, उसका नाम कंथक था। एक बार इन्होंने अपने पिता से किसी भी तरीके से परमिशन दी और इन्होंने ये कहा कि मुझे कुछ बाहर घूमना है। तो किसी तरीके से अपने पिता से रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने परमिशन दे दी और वो चाण यानी कि चन्ना और कंथक के साथ बाहर की दुनिया यानी कि उन 5 महलों के बाहर घूमने चले। जब वो शहर में गए तो उन्होंने कुछ चीज़ें देखी जिससे उनका हृदय परिवर्तन हो गया। बाहर के दुखों को देखा, आज तक उन्होंने कभी कोई दुख नहीं देखा था, सभी कुछ उन्होंने अच्छा देखा था। तो अब वो बाहर निकले हैं पहली बार, तो उन्होंने 4 ग्रेट साइंस देखे। इनको बुद्धिज्म में 4 ग्रेट साइंस बोले, 4 महान चिन्ह भी हम कह सकते। अब ये 4 चीजें क्या थी जिससे भगवान बुद्ध का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने हमेशा के लिए लग्जरी लाइफ को छोड़ के एक कठोर जीवन जीना आरंभ किया और फिर सन्यास का रास्ता अपनाया और अपने परिवार को छोड़ के हमेशा के लिए सन्यासी बन गए और फिर बाद में उनको ज्ञान भी प्राप्त हुआ। तो ये 4 साइंस क्या थे? सबसे पहले उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा, बूढ़े व्यक्ति को देखा, बूढ़ा व्यक्ति, क्योंकि उन्होंने आज तक अपने जीवन में इतने बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा था जिसकी शरीर में झुर्रियां पड़ी थी, दांत टूट चुके थे, उसकी हालत ठीक नहीं थी, बहुत बुरा था और झुक के चल रहा था। तो उन्होंने चन्ना से पूछा, चन्ना ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि चन्ना ने कि सर ये एक बूढ़ा आदमी। तो उन्होंने कहा इसकी दशा ऐसी कैसे हो? तो उन्होंने कहा हर व्यक्ति की दशा एक दिन ऐसी होनी है। तो फिर उन्होंने कहा क्या मेरे पिता सब लोग ऐसे हो जाएंगे, मैं भी ऐसे हो जाऊंगा? उन्होंने कहा बिल्कुल, राहुल वगैरह सभी कुछ हर कोई ऐसा ही हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध को दुख हुआ कि मेरा लाइफ भी इसी तरीके से हो जाएगी और मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी, दुख होगा। तो उन्हें बड़ा बुरा लगा, वो थोड़ा सा स्ट्रेस में आए, फिर आगे बढ़े। आगे जाके उन्हें क्या मिला? दूसरा जो पर्सन मिला वो एक सिक मैन मिला। सिक मैन यानी कि एक बीमार व्यक्ति था, शायद उसको एक कोई भयंकर बीमारी थी, डायरिया वगैरह हुआ था और वो बड़ा तड़प रहा था। तो भगवान बुद्ध ने पूछा चन्ना से, चन्ना ये कौन? तो चन्ना ने कहा ये एक बीमार व्यक्ति है, इसको कोई लाइलाज बीमारी भी है, इससे वो तड़प रहा है। तो भगवान बुद्ध ने कहा इसको ऐसा कैसे हुआ? तो चन्ना ने बोला कि अभी आप नवयुवक हैं, जवान हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज होगी तो आपको बीमारियां होना स्टार्ट होंगी और फिर आपको भी ऐसी कोई बड़ी बीमारी हो सकती। तो इससे भी भगवान बुद्ध को दुख हुआ कि हमारा जो शरीर है ये दुखों से भरा हुआ, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती रहती। थर्ड, जब वो आगे बढ़े तो फिर आगे जब वो बढ़े तो उन्होंने तीसरे एक चीज देखी, वो देखा थी डेड बॉडी। डेड बॉडी क्योंकि उन्होंने पहली बार जीवन में ये देखा था, यानी कि शव को देखा, क्योंकि उनकी माँ की डेथ तो उनके उम्र जन्म के 7 दिन बाद हो चुकी थी। उसके बाद कभी भी उनके पिता ने उनको शव के मृत्यु ऐसी चीजों के बारे में नहीं बताया। तो पहली बार उन्होंने शव को देखा, वो उसके पीछे पीछे गए और उस शव को लेकर लोगों ने शमशान में के पास गए और उस पर आग लगा दी। उन्होंने कहा चन्ना ये क्या? तो उन्होंने कहा सबके साथ ऐसे ही हो, आपके पिता के साथ, आपके साथ, आपकी यशोधरा के साथ, हर किसी के साथ मृत्यु सत्य। तो उससे और भी दुखी हो गए कि हाँ मेरे साथ भी ऐसे होगा, एक दिन मुझे इस संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा, तो मैं क्यों मुँह कर। इन चीज़ों से वो दुखी थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो आगे बढ़े, लास्ट में जो चौथा सबसे बड़ा साइन था उनको एसेटिक मिला। एसेटिक यानी कि सन्यासी। एक उन्होंने सन्यासी को देखा जो बहुत खुश था, उसके पास कुछ भी नहीं था, बट उसके फेस पे एक बहुत तेज था और वो बहुत खुश होकर जा रहा था। तो भगवान बुद्ध ने यानी सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, चन्ना ये कौन है? उन्होंने कहा सन्यासी है। ये इतना खुश क्यों है? क्योंकि मैंने अपने पिता को भी कभी खुश नहीं देखा और मेरे वहाँ इतने मंत्री, इतने धनी व्यापारी लोग भी, वो भी खुश नहीं, लेकिन ये इतना खुश क्यों है? इसको क्या मिल गया जब किसी के पास कुछ भी नहीं है? ये तो साधारण है। तो चन्ना ने बोला ये इसको आत्मज्ञान हुआ इसलिए ये खुश है। तो उन्होंने कहा ये कैसे मिलेगा? उसके लिए उन्होंने बोला चन्ना ने कि आपको भी सब कुछ छोड़ के ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा तब ऐसा मिलेगा। तो भगवान बुद्ध घर आ गए, वापस आ गए, लेकिन वो फिर लगातार जब से उन्होंने ये सब चीज़ें देखी, ये घटनाएं देखी, वो उसी बारे में सोचते रहे, उनका कभी मन नहीं लगता था और इसी में वो अपने आप को हमेशा उसी सन्यासी का फेस उनके सामने आता था कि हाँ मुझे भी आत्मज्ञान प्राप्त करना है, बट घर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पिता अकेले हैं
राहुल छोटा है, पत्नी है, कैसे छोड़ेंगे इतने बड़े राज्य। लेकिन फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे घर छोड़ना है। एक रात को जब वो उन्हें नींद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने देखा कि यशोधरा और राहुल सोए हैं। तो उसी में उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे जाना है, क्योंकि अगर मैं यशोधरा को उठाऊंगा हो सकता है वो रोक ले, फिर मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले भी वो कई बार कोशिश कर चुके थे, हालांकि बार बार उनको लौटना पड़ता। तो उन्होंने बिना अपने बच्चे को देखे वो चुपचाप बाहर गए। उन्होंने चन्ना के पास गए, चन्ना को उठाया और चन्ना से बोला कि आप मेरा घोड़ा तैयार करो, हमें बाहर जाना है। तो चन्ना ने सोचा कि हाँ ये इसी किसी तरीके से घूमने जा रहे होंगे, तो चन्ना ने घोड़ा वगैरह तैयार किया और बाहर चले गए चुपचाप, किसी को बिना बताए। तो अब बाहर निकले, तो बाहर जाके फिर वो एक नदी के किनारे रुके, पेड़ वृक्ष था उसके नीचे रुके। वहां पे सिद्धार्थ ने चन्ना को बताया कि अब तुम यहाँ से वापस चले जाओ, मुझे संन्यास लेना है। उन्होंने अपने जितने भी स्वर्ण आभूषण वगैरह थे सब उतार दिए, अपने बालों को काट दिया और सारा का सारा एक उस पर लपेट के, और वही उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किया और सारे के सारे अपने आभूषण रख के उन्होंने चन्ना को दिए और उससे कहा कि आप मेरे पिता के पास इसे दे देना और उनको समझा देना कि मैं ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पे चल चुका हूँ। और चन्ना हालांकि उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश करी कि आप, मैं भी आपके साथ चलूंगा, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करता था, पर उन्होंने कहा नहीं, आप वापस जाओ। और जब ये सब चीज़ें उनके घोड़े, जो प्रिय घोड़ा था, कंतक ने देखी, तो कहा जाता है कि उसने भी वहाँ पे अपने प्राणों को त्याग दिया कि अब वो भगवान बुद्ध के बिना नहीं रह सकता। इस तरीके से भगवान बुद्ध ने ये अपने घर को त्याग किया। और ये जो गृह त्याग है, ये उन्होंने 29 साल की एज में किया, यानी कि अपनी शादी के लगभग 13 साल बाद 29 साल की एज में। इसको बुद्धिज्म में महा भी निष्क्रमण बोला जाता है, ग्रेट गोइंग पाथ बोला जाता है, क्योंकि 29 साल की एज में भगवान बुद्ध सन्यासी बन गए। तो सन्यास, ये 4 जो इंसिडेंट्स थे उन्होंने उनको चेंज किया। तो महाभि निष्क्रमण, महाभि निष्क्रमण, ग्रेट गोइंग पाथ। तो ग्रेट गोइंग पाथ, एट द एज ऑफ 29 he left home and became ascetic, और उन्होंने संन्यास को ले। और ये कब था? 29 साल की एज में उन्होंने घर को छोड़ा। और महाभि निष्क्रमण का जो सिंबल है, जो साइन है, सिंबल है, वो हॉर्स, क्योंकि उनका घोड़ा, उनका प्रिय घोड़ा जिसने अपने प्राण त्याग दिए, वो घोड़ा उनके महाभि निष्क्रमण का प्रतीक है। तो अगर हम देखें भगवान बुद्ध की लाइफ के 5 बड़े इवेंट्स, जन्म, गृह त्याग, फिर उनका एनलाइटनमेंट, उनका पहला प्रवचन और अंत में उनका महापरिनिर्वाण। तो हर किसी का कोई ना कोई सिंबल, जैसे मैंने जन्म का बताया कि लोटस और आपका एलिफेंट। सेकंड जो सिंबल है उनका महाभि निष्क्रमण, जिसका सिंबल है हॉर्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार मैसेज द फॉलोइंग के लिए आ जाओ। अब देखिए, घर तो त्याग दिया, बट घर त्याग करके भाई ज्ञान भी तो प्राप्त करना, आत्मज्ञान भी तो प्राप्त करना है। और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई गुरु तो चाहिए, बिना गुरु के तो आपको ज्ञान मिलेगा नहीं। तो फिर उन्होंने तलाश की गुरु की। तो उनको पता चला कि इस टाइम पे जो सबसे महान गुरु हैं वो मगध में है, राजगृह में, और उनका जो नाम है वो है अलार कलाम। तो उनके जो पहले गुरु थे जिनके पास वो गए शिक्षा लेने के लिए, प्रथम गुरु, फर्स्ट टीचर, उनका जो नाम था अलार कलाम। अलार कलाम ये उस समय के प्रसिद्ध टीचर थे, अलार कलाम। और जो अलार कलाम थे वो सांख्य दर्शन, सांख्य फिलॉसफी के महान टीचर थे। सांख्य फिलॉसफी के, सांख्य दर्शन सबसे पुराने दर्शनों में एक है, सांख्य फिलॉसफी। और इस दर्शन के को भगवान बुद्ध ने सीखा और अलार कलाम ने उनको संपूर्ण जो सांख्य दर्शन था उसकी शिक्षा दी। परंतु भगवान बुद्ध को इससे भी कुछ आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि उनको ज्ञान तो मिला, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, आत्मज्ञान उनको नहीं मिल पाया। उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, अब ये तो मुझे सब कुछ मिल चुका है, यानी कि सांख्य की तो शिक्षा मुझे मिल चुकी है, अब मुझे कुछ और करना चाहिए। तो फिर उनको किसी ने बताया कि आप योग सीखो, जिससे कि आपको हो सकता है उससे आपको
आत्मज्ञान प्राप्त हो चुके, क्योंकि इन सब में चाहे सांख्य, योग या फिर न्याय, जितने भी ये 60 दर्शन है, इन सब में साल्वेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो सांख्य में भी साल्वेशन का कॉन्सेप्ट था, लेकिन इससे बुद्ध को मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ, यानी कि निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए वो दूसरे गुरु के पास गए, और जो उनके सेकंड टीचर बने, द्वितीय गुरु, उनको रुद्रक रामपुत्र या उद्रक रामपुत्र भी बोलते हैं। रुद्रक रामपुत्र पाली है तो उसमें त्र को छोड़ दिया जाता है, सिंपल वर्ड यूज किया जाता है। रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र के पास ये गए और इनसे इन्होंने योग की शिक्षा ली। योग को पतंजलि द्वारा प्रोपाउंड किया गया। षट दर्शन पर या फिलोसफी पर एक सेपरेट लेक्चर है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे सब कुछ को एक्सप्लेन किया गया। जैसे सांख्य के जो प्रोपाउंडर थे वो कपिल मुनि थे, उस लेक्चर में सारा का सारा एक्सप्लेन किया गया, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए। योग की शिक्षा ली किससे? द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र से। बट इससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं, तो फाइनली 6 साल उनको इस तरीके से भटकते भटकते हुए, और 7वें साल में फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे खुद से कुछ करना पड़ेगा। गुरुओं के पास से मैंने सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन जब तक मैं खुद से प्रयास नहीं करूंगा, स्वयं से प्रयास नहीं करूंगा, तब तक मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो फिर क्या हुआ कि ये अपने 5 दोस्तों के साथ चले गए, और इन्होंने किसी सुनसान स्थान का चयन किया, और उसके बाद ये चले गए कहाँ पे? उरुवेला। उरुवेला, जिसे आज बोध गया के नाम से जाना जाता है, उरुवेला। और उरुवेला में, जिसको आज बोध गया बोलते हैं, वहां पे जाके इन्होंने कठिन तपस्या स्टार्ट कर दी, कठिन तपस्या, और इतनी कठोर तपस्या करी कि अपने पूरे शरीर को सुखा दिया, कठिन तपस्या। और यहाँ पे इनके 5 मित्र भी इनके साथ थे, और बाद में इन्हीं 5 मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को, इन्होंने पहला उपदेश भी दिया था। इन मित्रों के साथ इन्होंने कठोर तपस्या करी। इन मित्रों में पहले का नाम था कौंडिन्य, दूसरे का नाम था वप, तीसरे का नाम था असज्जी या उनको अश्वजीत भी बोलते हैं, इसके अलावा भद्दीय, और लास्ट थे महानामा। ये 5 इनके मित्र थे, अश्वजीत या इनको असज्जी भी बोला जाता है। 5 इनके साथ इन्होंने क्या किया? कठोर तपस्या स्टार्ट करी, शरीर को सुखा दी। एक दिन ये तपस्या, क्योंकि भूख से पीड़ित थे, तपस्या करते करते ये क्या हो गए? बेहोश हो गए, और बेहोश होके ऐसा लगा कि अब इनकी मृत्यु हो जाएगी। तभी एक छोटी सी लड़की, जिसका नाम सुजाता था, सुजाता, वो वन देवी के लिए क्या लेके जा रही थी? खीर लेके जा रही थी, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी में जंगलों में पेड़ों की पूजा की जाती है, वन देवी के लिए वो खीर लेके जा रही थी। और जब उन्होंने देखा कि कई सन्यासी इस तरीके से बेहोश पड़ा है, तो उसके हाथ में थोड़ा सा पानी था और खीर थी, तो उन्होंने उस सन्यासी को खिला दी। इससे भगवान बुद्ध को होश आ गया, और वो आराम से फिर बैठ के उन्होंने पूरी खीर थी वो खा दी। उनके 5 दोस्तों ने जब ये देखा तो उनको बहुत बुरा लगा, और उन्होंने सोचा कि बुद्ध के या सिद्धार्थ के बस की बात नहीं कि इतनी कठिन तपस्या को वो करे, तो वो उनका साथ छोड़ के चले गए। अब भगवान बुद्ध अकेले हो गए, और फिर उन्होंने डिसाइड किया उस पीपल ट्री के पास जाके कि अब मैं इस स्थान से तभी उठूंगा जब मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो। और कहते हैं कि 49वें दिन, अपने ध्यान के 49वें दिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति, जिसे बुद्धिज्म में निर्वाणा या इनलाइटनमेंट बोला जाता है। तो ये इनके जीवन का तीसरा सबसे बड़ा इवेंट था। जैसे पहला जन्म, दूसरा गृह त्याग, तो तीसरा था निर्वाणा या इनलाइटनमेंट। तो ये जो निर्वाण या इनलाइटमेंट हुआ, इनको उरुवेला या बोधगया में ही हुआ, वो उसी पीपल वृक्ष के नीचे। तो यानी कि जो इनके जीवन का तीसरा बड़ा इवेंट था निर्वाण या इनलाइटनमेंट। ये कहां पे हुआ? एट द एज ऑफ 35, घर छोड़ने के 7 साल बाद, एट द एज ऑफ 35 एट उरुवेला। उसी उरुवेला को आज हम बोध गया के नाम से जानते हैं, बोध गया के नाम से। जो बोध गया है, बोध गया के पास एक छोटी सी नदी बहती है जिसका नाम है निरंजना नदी।
निरंजना नदी। ये जो निरंजना नदी है ये फाल्गु नदी की ट्रिब्यूटरी है। फाल्गु नदी का मीन्स निरंजन और एक दूसरी रिवर है रिजुपालिका, उन दोनों से मिलकर फाल्गु रिवर बनती है, फाल्गु नदी। तो वहीं पे उसी नदी के पास एक पेड़ था जिसको पीपल का पेड़ था, पीपल का पेड़, और उस पीपल को आज बोधि वृक्ष बोलते हैं, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष या महाबोधि वृक्ष, बोधि ट्री। उसके नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। हालांकि एक राक्षस था मार, उसने भगवान बुद्ध की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान बुद्ध ने अंततः ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई इसी पेड़ के नीचे। तो ये आज बोध गया के नाम से फेमस है, लेकिन उस समय उरुवेला इसको बोला जाता था, और इसी के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर हम बोध गया की बात करें तो ये तीनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है। तीनों धर्म जो तीन भारत के बड़े धर्म है, जैसे बौद्ध धर्म के लिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि भगवान बुद्ध ने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था। जैन धर्म के लिए भी फेमस है क्योंकि भगवान महावीर को भी यहीं पे ज्ञान प्राप्त हुआ था, और हिंदू धर्म के लिए भी फेमस है। क्यों फेमस है? जैसे बौद्ध धर्म के लिए हमने बताया कि इसी के पास जो निरंजना नदी है वहां पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन धर्म के जो तीर्थंकर है, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, उनको भी इसी के पास ज्ञान प्राप्त हुआ था। और रिवर है छोटी सी, उसको रिजुपालिका रिवर बोलते हैं, रिजुपालिका नदी, उनको वहां पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और उनको साल वृक्ष के नीचे हुआ था, जैसे इनको पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था तो उनको साल वृक्ष के नीचे। हिंदू धर्म के लिए क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गया है, और गया के पास ऐसा माना जाता है कि मंदिर है विष्णुपाद, जहाँ पे भगवान विष्णु के चरण, और ये फेमस है पिंडदान के लिए। यहाँ पे जो पितृ हैं उनको उनकी मुक्ति के लिए पिंडदान किए जाते हैं। तो तीनों धर्म के लिए ये प्रसिद्ध है। और अगर हम फाल्गु नदी की बात करें तो दो नदियां हैं, जैसे मैंने बताया, एक है निरंजना नदी, निरंजना नदी, और एक है रिजुपालिका नदी, रिजुपालिका नदी। तो ये दोनों जब मिलती हैं तो फाल्गु बन जाती है। तो अगर ऑप्शन में फाल्गु भी होगा, इन दोनों का नाम भी नहीं होगा तो भी ठीक है। निरंजना नदी मैंने बताया कि यहाँ पे बुद्धा को ज्ञान प्राप्त हुआ, और इसके नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ। इस तरीके से इनलाइटनमेंट हुआ, निर्वाण हुआ किस एज पे? 35 की एज पे। तो इनलाइटनमेंट का सिंबल जो है, प्रतीक जो है, सिंबल, वो है बोधि ट्री, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। तो बोधि वृक्ष उस चीज का प्रतीक है जो उनके निर्वाण प्राप्ति का प्रतीक है। अब निर्वाण प्राप्ति के बाद सिंपल सी बात है, उन्हें इनलाइटनमेंट हो चुका है, ज्ञान प्राप्त हो चुका है, और उस ज्ञान जो उनको प्राप्त हुआ है वो किसे बताएंगे? सबसे पहले उन्होंने सोचा अपने गुरुओं को बताऊं, लेकिन शायद उनके जो गुरु थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर उन्हें अपने 5 दोस्तों की याद आई जो उनका साथ छोड़ के चले गए थे, लेकिन हाँ वो काफी समय साथ रहे थे, साथ में तपस्या करी। तो उन्होंने पता किया कि वो 5 उनके जो दोस्त थे वो कहाँ पे। तो किसी ने बोला कि वो सारनाथ के पास स्थित है। सारनाथ को उसमें मृगदाव बोलते थे क्योंकि वहाँ पे हिरन था, वाराणसी के पास जंगल था। तो फिर भगवान बुद्ध मृगदाव गए, जिसको आज सारनाथ बोला जाता है, और वहां पे जाके उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। इसे धम्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है। तो भगवान बुद्ध की लाइफ का ये चौथा बड़ा इवेंट था। तो चौथा बड़ा जो इवेंट था उसको बोला जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन। यहां पे परिवर्तन नहीं है, प्रवर्तन, यानी कि टर्निंग द व्हील ऑफ धम्म। धम्म का मतलब धर्म, टर्निंग द व्हील ऑफ धम्म, यानी कि जो वैदिक रिलीजन या उस टाइम के जो रिलीजन है उसमें जो बुराइयां हैं उनको दूर करना, उनको टर्न करना, परिवर्तन नहीं करना, उनको चेंज करना, उसको शुद्ध करना, ये इसका मतलब था धम्म प्रवर्तन। और यहाँ पे क्या था? धम्मचक्र प्रवर्तन। ये है एट सारनाथ। सारनाथ को उस समय बोलते थे, मैंने बताया, मृगदाव। हिरन बहुत मिलेंगे, अभी भी आप जाओ मृगदाव। एट सारनाथ टू हिज 5 disciples,
वो 5 ब्राह्मण थे एक्चुअल में, और उन सब ने बाद में बुद्धिज्म को अपनाया, बुद्धिस्ट संघ को अपना लिया। 5 डिसिपल्स, वही 5 जिनके नाम मैंने आपको बताए थे। तो मृगदाव में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, इसे धम्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। और ये जो इन्होंने दिया अपना उपदेश, जिसके बाद उन्होंने अपना लिया बुद्धिज्म को, तो उसको बोला जाता है बुद्धिज्म में प्रतीत्य समुत्पाद। उसको बोला जाता है प्रतीत्य समुत्पाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतीत्य समुत्पाद, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डिपेंडेंस ऑरिजिन। इसको हम बोलते हैं कार्य करण का सिद्धांत, कार्यकरण का सिद्धांत। अब देखिए प्रतीत्य समुत्पाद है क्या? तो जब भगवान बुद्ध ने अपना जो ज्ञान प्राप्त किया था 49 डेज की साधना के बाद, तो उन्होंने इसको सबसे इंपॉर्टेंट बताया, वर्ड प्रतीत्य समुत्पाद। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। तो प्रतीत्य समुत्पाद यानी कार्यकरण का सिद्धांत, यानी दुनिया में कुछ भी होता है किसी ना किसी वजह से होता है। यानी कि अगर हम इसको समझें तो इसको ऐसे समझेंगे, बिकॉज ऑफ समथिंग, बिकॉज ऑफ समथिंग समथिंग इज हैपन। यानी दुनिया में किसी ना किसी वजह से कुछ होता है, समथिंग इज हैपन। अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया बिकॉज ऑफ डिजायर, बिकॉज ऑफ डिजायर यानी कि इच्छाओं की वजह से, इच्छाओं के कारण क्या होता है? सॉरो कैन हैपन, सॉरो कैन हैपन, दुख होता है, दुख। तो उन्होंने बताया कि इच्छा ही दुख का मूल कारण है, क्योंकि इन्होंने देखा कि पूरी दुनिया दुख है, उसी का तो समाधान करने के लिए गए थे। तो इसी से इन्होंने कार्यकरण का सिद्धांत निकाला। इन्होंने कहा कि भाई अगर इच्छाएं हैं, जब तक इच्छाएं हैं तब तक दुख रहेगा, जब इच्छाएं खत्म हो गई तो दुख खत्म हो गया। और इच्छाएं जब तक रहेंगी, अब इस जन्म मृत्यु के चक्र में उलझे रहो और आपको हमेशा दुख होता रहेगा। तो उन्होंने कहा डिजायर बिकॉज ऑफ डिजायर सॉरो कैन हैपन, यानी कि डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो। अभी मैं आपको जब भगवान बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में बताऊंगा तो उसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, उसको बताऊंगा। तो ये जो डिजायर है, इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं पूरी नहीं होती किसी भी मनुष्य की, क्योंकि इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। और इसी वजह से जो व्यक्ति है वो हमेशा एक साइकिल में, बर्थ और रिबर्थ के साइकिल में घूमता रहता है। यानी कि बर्थ और रिबर्थ, यानी कि जन्म और पुनर्जन्म के वो चक्र में उलझा रहता है। और जब तक उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी तब तक उसको इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं मिली। और इसी जन्म और मृत्यु की मुक्ति के लिए फिर उन्होंने अपने प्रवचन दिए, जिसमें 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 शील, ये सब था। वो हम आगे डिस्कस करेंगे टीचिंग्स ऑफ बुद्धा में। तो प्रतीत्य समुत्पाद यानी कार्यकरण का सिद्धांत, बिकॉज ऑफ समथिंग इज हैपन, क्योंकि दुनिया में बिना किसी वजह से कुछ भी नहीं होता। अगर इसलिए भगवान बुद्ध ने बताया कि जब इच्छाएं हैं तो दुख होगा ही होगा। इसलिए बुद्धिज्म में सबसे बड़ा जो अगर आपको एनलाइटनमेंट चाहिए या बुद्धिज्म को फॉलो करना है तो अपनी जो इच्छाएं हैं उसको नियंत्रित करना, और इच्छाएं नियंत्रित हो जाएंगी तो फिर आपका दुख अपने आप दूर हो जाएगा। तो ये भगवान बुद्ध ने अपने जो पहला उपदेश था उसमें बताया। उसके बाद उनके जो 5 डिसिपल्स थे उन्होंने उनको अपना लिया। इसीलिए अगर आप देखोगे तो जो धम्म चक्र प्रवर्तन का सिंबल है, यानी कि फर्स्ट सरमन का सिंबल है, वो है आपका व्हील। उसमें 8 यानी कि चक्र, इसका सिंबल चक्र है। इस तरीके से भगवान बुद्ध ने बताया। अब देखिए इसके बाद अगर आप देखोगे तो भगवान बुद्ध जब अपना पहला उपदेश दिया वो 5 उनके शिष्य बने, और यहीं पे भगवान बुद्ध ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको आज हम अगर आप देखते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। यहीं से संघ की स्टार्टिंग हुई, धम्म की स्टार्टिंग हुई। तो यहाँ पे एक इसको हम त्रिरत्ना बुद्धा भी बोला जाता है। त्रिरत्ना, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धा, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धा, यानी कि बुद्ध के त्रिरत्न।
तो ये त्रिरत्न क्या है? तो जो भी बौद्ध संघ में जब उसका हिस्सा बनता था तो उसको बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में जाना होता, यानी कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। यानी कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ और मैं संघ की शरण में जाता हूँ। यानी कि भगवान बुद्ध के प्रति आपको आस्था प्रकट करनी है। यहाँ पे धम्म का मतलब अगर आप उसमें शामिल हो रहे तो उनकी जो शिक्षाएं हैं, शिक्षाओं को आप लोग को मानना है। तीसरा संघ, जो बुद्धिस्ट ऑर्डर था या बुद्धिस्ट मठ था, उसके जो नियम और कानून है उनको भी आपको फॉलो करना होगा, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। इस तरीके से ये त्रिरत्न दिए और धीरे धीरे जो बुद्धिस्ट मठ था, जो सारनाथ से स्टार्ट हुआ था, ऑर्डर था, वो धीरे धीरे फैलता गया और काफ़ी लोग उसमें गए। इसके बाद कहते हैं कि जो भगवान बुद्ध थे वो अपने घर की ओर गए और रास्ते में वो राजगृह से गए, राजगृह यानी कि मगध की जो राजधानी थी, और वो पहुंचे राजगृह। राजगृह का मीन्स मगध महाजनपद की राजधानी। और इस टाइम पे जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस समय वहां के जो महाराजा थे, शासक थे, उनका नाम बिंबिसार था। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। बिंबिसार ने भगवान बुद्ध से मुलाकात करी और जो बिंबिसार थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म के फैलाव में यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। बौद्ध धर्म को अपनाया और यहाँ पे अपनाया और यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, क्या था, एक विहार दान में दिया, वेणु वन विहार। ये पहला विहार था, वेणु वन विहार। विहार एक ऐसा स्थान होता था जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, क्योंकि 3 महीने वर्षा के वो लोग ट्रैवल नहीं करते, तो वेणुवन विहार ये ऐसा गिफ्ट उनको दिया। और बिंबिसार के बाद उनका जो पुत्र था अजातशत्रु, उसने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया और अजातशत्रु के टाइम पे ही भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का भी आयोजन उसी समय में कराया गया। तो इस तरीके से राजगृह के बाद वो कपिलवस्तु गए भगवान बुद्ध और अपने परिवार से मिले। कपिलवस्तु गए और परिवार से मिले। वहां भी काफी लोग परिवार से मिले, वहां भी काफी लोग बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। हालांकि उनकी जो पत्नी थी यशोधरा और उनकी मौसी यानी कि उनकी माँ ही प्रजापति गौतमी, उन्होंने भी कहा कि हम बौद्ध धर्म को अपना लेते, लेकिन अभी बुद्ध ने मना कर दिया क्योंकि उनको पता था कि ये काफ़ी टफ है। इसलिए कपिलवस्तु के बाद वो हमेशा ट्रैवल करते रहे और सिर्फ बारिश के कुछ महीने को छोड़ के हमेशा वो ट्रैवल करते थे और शिक्षाओं को देते रहते। धीरे धीरे उन्होंने भारत के जितने भी वैदिक विद्वान थे उनको पराजित किया और पराजित करके बौद्ध धर्म को एक महान धर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एक आसान धर्म था। भगवान बुद्ध आम भाषा में प्रवचन देते, पाली भाषा में प्रवचन देते थे, तो लोग उसको आसानी से समझते थे और उनके जो फॉलोअर्स थे वो काफ़ी बढ़ते गए। इसके अलावा अगर हम देखें तो उसके बाद वो वैशाली गए। वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली, कौशल, राजगृह, ये सब ऐसे प्लेस थे जहाँ पे उन्होंने काफ़ी उपदेश दिए। ये पूछा भी गया था कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो श्रावस्ती जो कौशल महाजन की राजधानी थी, उसके अलावा आपका वैशाली, इसके अलावा राजगृह, ये सब सकिंसा, ये ऐसी प्लेसेस थे जहाँ पे भगवान बुद्ध ने काफ़ी विजिट किया था और काफ़ी उपदेश दिए थे। तो वैशाली गए। वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी और वैशाली जो था वहाँ पे उनको कुटाग्रशाला नामक क्या मिला, विहार मिला। और वैशाली में ही वहां की जो नगरवधु थी आम्रपाली ने बौद्ध धर्म को अपनाया था।
और यहीं पर वैशाली में ही उन्होंने महिलाओं को भी बौद्ध संघ में सम्मिलित किया था। इससे पहले वो मना करते थे क्योंकि बहुत टफ था, हम उसके नियम और कानून देखेंगे, लेकिन आनंद के कहने पे आनंद जो भगवान बुद्ध के कजन ब्रदर थे और उनके पर्सनल अटेंडेंट भी थे, उनके कहने पे महिलाओं को एंट्री कर दी। और पहली जो महिला थी वो प्रजापति गौतमी ही थी, जो उनकी माँ थी या मौसी थी, प्रजापति गौतमी। ये प्रथम महिला थी जो बुद्धिस्ट संघ में शामिल हुई। हालांकि जो बुद्धिस्ट संघ में महिलाओं के जो नियम थे वो कठोर थे काफी, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से वैशाली में ये कुछ इंसिडेंट्स हुए और वैशाली ने भी भगवान बुद्ध को काफी समर्थन प्रदान किया। इसके अलावा वो कौशल महाजनपद भी गए। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती और वैशाली, ये जो जगह थी वहां पे उन्होंने काफी प्रवचन दिए थे। और श्रावस्ती के जो शासक थे या कौशल महाजनपद के शासक थे, उनका नाम था प्रसेनजित भी बुद्ध के समकालीन थे। प्रसेनजित ने भी क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाया। इसी वजह से जो बौद्धिज्म था, क्योंकि बड़े बड़े जो शासक थे वो बौद्ध धर्म को अपना रहे थे, यही जो कारण था। इसी वजह से क्या था कि जो बौद्ध धर्म था वो काफी पॉपुलर होता गया। और श्रावस्ती में ही क्या था कि एक श्रावस्ती में ही भगवान बुद्ध को एक और विहार मिला। वहां के एक बड़े व्यापारी थे कौशल महाजनपद के, जिनका नाम था अनाथ पिंडक क्या थे, एक बड़े धनी व्यापारी थे, वहां के सबसे बड़े व्यापारी थे। सर इन्होंने क्या किया, उनको जैतवन दिया। जैतवन एक विहार था, बहुत सुंदर था, बहुत बड़ा था। ऐसे ही एक व्यापारी की पुत्री थी, उसका नाम था विशाखा। विशाखा ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया और विशाखा ने भी एक विहार दान में दिया, पूर्वाराम विहार। इस तरीके से बड़े बड़े धनी लोग, राजा भगवान बुद्ध के शरण में आने लगे, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। इसलिए सामान्य जनता ने भी उसको समर्थन प्रदान किया, क्योंकि भगवान बुद्ध, मैंने बताया, सिंपल भाषा में शिक्षाएं देते थे और बौद्ध धर्म धीरे धीरे पॉपुलर होता गया और तेजी से फैला। और बाद में अशोक ने तो उसको बहुत महान धर्म बना लिया। इस तरीके से 35 वर्ष की उम्र में आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद या निर्वाण प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध की 80 साल में मृत्यु हुई थी। तब तक भगवान बुद्ध लगातार प्रवचन देते रहे और हर जगह पे घूम घूम के, सिर्फ वर्षा के जो 2-3 महीने होते थे उसको छोड़ के, वो पूरे नॉर्थ इंडिया में, खासकर यूपी, बिहार, इन सब में वो घूम घूम के प्रवचन देते थे और उनके लाखों अनुयायी बन गए। सभी को उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित किया और बुद्धिस्ट जो संघ था वो बढ़ता गया। परंतु हर महान प्राणी का एक न एक दिन जाने का समय आता है। तो 80 साल की उम्र में, जब वो 80 साल के हुए, तो उससे 3 महीने पहले ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, अपने शिष्यों को बोला था कि इसके आज के 3 महीने बाद मैं इस संसार को छोड़ दूंगा। तो ठीक हुआ भी ऐसे ही, पूर्णिमा का दिन ही 3 महीने बाद 80 वर्ष की अवस्था में वो इस संसार को छोड़ के चले गए। ये बुद्धिज्म का एक 5वां बड़ा इवेंट है। तो इसको बुद्धिज्म में बोला जाता है महापरिनिर्वाण। ये इनकी मृत्यु थी, महापरिनिर्वाण, यानी कि डेथ ऑफ बुद्धा। और ये कहां पे हुआ था? कुशीनारा। आज उसको कुशीनगर बोला जाता है, वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, कुशीनारा अभी जो है वो देवरिया जिला है, यूपी में। वहां पे कशिया बोलते हैं उसको। यहाँ पे एक नदी है, उसको उस समय
हिरण्यावती नदी बोला जाता है, उसी के तट पर कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण निर्माण किया और अपना अंतिम उपदेश, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक सुबद्ध नामक व्यक्ति को दिया अंतिम उपदेश, और उसके बाद उन्होंने हमेशा के लिए संसार को छोड़ दिया। जो कुशीनगर है या कुशीनारा है, कुशीनगर ये राजधानी थी मल्ल महाजनपद की राजधानी। मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनगर, वहां पे इनकी डेथ हुई। मल्ल महाजनपद की दो राजधानी थी, एक तो कुशीनगर थी और जो दूसरी राजधानी थी उसका नाम था पावापुरी। और पावापुरी में आप देखोगे यहाँ पे महावीर स्वामी की डेथ हुई थी, जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे, महावीर स्वामी की मृत्यु। इसलिए अगर हम देखें तो दोनों जो कुशीनगर है वो फेमस है, और मल्ल महाजनपद को ये सौभाग्य मिला कि दोनों महान जो लोग थे उस समय, उनकी जो मृत्यु हुई, उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ उन्हीं महाजनपद में। कुशीनगर में इनकी मृत्यु के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद, इनके शरीर को 8 मतलब जलाने के बाद 8 अवशेष में विभाजित किया गया और उन्हें 8 महाजनपदों को दे दिया गया उस समय के जो थे, जो आए थे, और इन 8 महाजनपदों ने उसमें स्तूपा बनाए। स्तूप इनके महानिर्वाण का प्रतीक है। तो मैंने बताया था कि 5 सिंबल्स हैं, उन 5 सिंबल्स में जो उनके महानिर्वाण का परिनिर्वाण का प्रतीक है उसको स्तूपा बोला जाता है। स्तूपा के बारे में एक सेपरेट लेक्चर मैं डिटेल में लूंगा, उसमें उसको डिस्कस कर लेंगे। तो अगर हम देखें 5 सिंबल्स ऑफ बुद्धास लाइफ, बुद्ध के जीवन के 5 प्रतीक अगर हम देखें तो ये जो 5 प्रतीक हैं वो कौन कौन से हैं? पहला, जन्म, उनका बर्थ। दूसरा, उनका गृह त्याग यानी कि ग्रेट रेनसिएशन, जिसको महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। तीसरी, उनकी लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट, या इसको सिंबल या इवेंट भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम इसको इवेंट लिख देते और इसको हम सिंबल लिख देते हैं। जैसे बर्थ का मैंने बताया था कि लोटस एंड कई जगह पे एलिफेंट्स, यानी कमल या हाथी। क्योंकि मैंने बताया था कि माया देवी, उनकी माँ ने सपना देखा था कि एक स्वर्ग से हाथी आया, उसने सूंड में कमल रखा था और उनकी कोख में उसको रख दिया। और जब उन्होंने सुबह पूछा पुरोहित से, राजपुरोहित से, तो उन्होंने बताया कि आपके गर्भ में कोई महान आत्मा का प्रवेश हुआ, और हुआ भी ऐसा। महावीर निष्क्रमण 29 साल की एज में उन्होंने घर को छोड़ दिया, यानी कि रिनंसिएशन कर दिया, गृह त्याग किया। गृह त्याग, इसका मैंने बताया था कि हॉर्स, घोड़ा, क्योंकि उनका जो प्रिय घोड़ा था कंथक, उसने प्राण त्याग दिए थे, कंथक, और उसने वहीं पे प्राण त्याग दी। तीसरी, उनकी जो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था उसको एनलाइटनमेंट या निर्वाण बोलते हैं। और ये निर्वाण, इनको एनलाइटनमेंट हुआ था कहाँ पे? बोध गया, उरुवेला, जो मैंने बताया। और इसका जो सिंबल है वो बोधि ट्री है, बोधि वृक्ष, पीपल का जो पेड़ था, बोधि वृक्ष, उसका प्रतीक है। चौथा, उनकी लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो धम्म चक्र परिवर्तन, जो उनका पहला प्रवचन था, उसे धम्म चक्र प्रवर्तन बोलते। प्रथम उपदेश, फर्स्ट सरमन, और पहला उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ में। और इसका जो सिंबल है वो 8 स्पोक्स व्हील है।
8 स्पोक्स व्हील्स, ये भगवान बुद्ध के, अभी मैं बताऊंगा, अष्टांगिक मार्ग को शो करता है। और ये 8 स्पोक्स व्हील यानी कि 8 पहिए वाला चक्र, ये उनका प्रतीक, 8 स्पोक्स व्हील। और अंत में महापरिनिर्वाण, यानी कि उनकी मृत्यु, डेथ, उसका प्रतीक अभी मैंने बताया था स्तूप। तो ये भी आपको ध्यान में रखना कि ये 5 भगवान बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड 5 ग्रेट सिंबल्स हैं, ग्रेट इवेंट्स हैं, और उनको किसी न किसी सिंबल से दिखाया जाता है। अक्सर एग्जाम में ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो ये इस तरीके से जो भगवान बुद्ध की पर्सनल लाइफ और उससे रिलेटेड मैंने आपको स्टोरीज बता दी, कुछ फैक्ट्स थे जो आपको ध्यान में रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम देखें आगे, तो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा यानी कि बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाएं, अभी मैंने बताया था, उसके लिए एक वर्ड यूज किया था, प्रतीत्य समुत्पाद, कार्यकरण का सिद्धांत, प्रतीत्य समुत्पाद। अब देखिए बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, बुद्ध की शिक्षाएं हैं, उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हम इसको 3 टॉपिक में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। 4 नोबल ट्रुथ, 4 नोबल ट्रुथ, 4 आर्य सत्य। सेकेंड वन अष्टांगिक मार्ग, means 8-fold path. Next one is 10 seals, 10 seals यानी कि 10 नियम भी कह सकते हैं, या इसको 10 शील बोले। अगर आप ये फॉलो करोगे तभी आपकी जो डिजायर्स हैं वो खत्म होंगी, और फिर आपको क्या मिलेगा, एनलाइटनमेंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं, निर्वाण प्राप्ति। ये आपको फॉलो करना, यानी कि आपको सेल्फ, इसलिए बुद्धा एनलाइटनमेंट, आपको किसी और पे बिलीव नहीं करना कि आपको कोई और दूसरा मुक्ति देगा। ये नहीं कि कोई जैसे वैदिक धर्म में था कि आप ब्राह्मण आपको मुक्ति दिलाएंगे, मोक्ष दिलाएंगे, ऐसा नहीं, आपको खुद से काम करना पड़ेगा। और ये जिनका अष्टांगिक मार्ग है ये बहुत फेमस है, इसको हम मिडिल पाथ भी बोलते हैं। और इसमें ना ज़्यादा आपको एक्सट्रीम रहन चीज़ें करनी है, ना एक्सट्रीम तप करना है, ना मीन्स बहुत ज़्यादा ना खाना है, ना बहुत ज़्यादा सोना है। आपको हर चीज़ सिस्टमेटिकली करनी है, तब आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी और निर्वाण की प्राप्ति होगी। इस तरीके से इसमें भगवान बुद्ध ने बताया। अब देखिए चार आर्य सत्य या 4 नोबल ट्रुथ, ये क्या है? 4 नोबल ट्रुथ, 4 आर्य सत्य, इसको समझ लेते हैं। तो इसमें पहला है दुख यानी कि सॉरो, दूसरा दुख समुदय, थर्ड वन इज दुख निरोध, एंड फोर्थ वन इज दुख निरोध कामिनी प्रतिपदा, यानी इसको मार्ग भी कह सकते हैं कि उसको समाप्ति का जो मार्ग है वो क्या है। तो भगवान बुद्ध ने बोला था कि सब्बम दुखम, यानी कि एवरीवेयर इज सॉरो। हर जगह दुख है, क्योंकि मैंने बताया इच्छाएं हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कभी किसी को, बहुत कम लोग थे जिनको खुश देखा। उनके पिता के पास साम्राज्य था बट वो दुखी थे, उन्होंने देखा। उनके जो मंत्री थे वो सब लोग भी दुखी रहते थे, तो उन्होंने कहा कि दुख का मतलब कि ये जो पूरा विश्व है वो दुखों से भरा हुआ है।
उसके बाद उन्होंने दुख समुदाय यानी कि डिजायर, इच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर हम डिजायर को खत्म कर देंगे तो हमें ये सौरव भी अपने आप खत्म हो जाए। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, उसका जो मार्ग। तो जैसे मैंने बताया कि एवरीवेयर सॉलो इज सॉरो, यानी कि द वर्ड इज फुल ऑफ सॉरो, सब्बम दुखम, द वर्ड इज फुल ऑफ सॉरो, यानी कि सभी जगह क्या है, सब्बम, पाली में बोला सब्बम दुखम, हर जगह दुख है, हर जगह दुख है। और क्या है, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो, यानी कि इच्छा ही दुख का मूल कारण है। अगर इच्छा नहीं होगी तो अपने आप जो दुख है वो समाप्त हो जाए। इच्छा ही दुख का मूल कारण है। इसके बाद दुख निरोध, यानी कि अगर डिजायर का एलिमिनेशन हो जाएगा, डिजायर यानी कि इच्छा का एलिमिनेशन होगा, समाप्त होगी, तो दुख भी क्या होगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा, दुख भी एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाए, सौरव भी एलिमिनेशन हो जाए, समाप्त हो जाए। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो यानी कि आपको क्या करना है, इच्छा को समाप्त करना है। और इच्छा को समाप्त करने के लिए दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा या प्रतिपाद या मार्ग, उसके लिए क्या है, आपको एक पाथ फॉलो करना पड़ेगा जिसको बोला जाता है 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग। तो भगवान बुद्ध जब 49 दिनों तक ध्यान कर रहे थे उस बोधि वृक्ष के नीचे, और उसके बाद जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद उन्होंने यही सब अचीव किया कि क्या है संसार में, क्यों हम लोग इस संसार से मुक्त नहीं हो पाते, क्यों बार बार हमें जन्म लेना पड़ता। तो ये सारी चीजें उन्होंने उस ध्यान की अवस्था में प्राप्त की और वही उन्होंने उपदेश दिए। तो इसे बुद्धिज्म में 4 आर्य सत्य बोला जाता है, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा या प्रतिपाद, मार्ग। तो ये मार्ग है। तो यानी कि सब्बम दुखम, ये पूरा वर्ड, पूरा विश्व दुखों से भरा हुआ है। और डिजायर, इच्छा, ये कारण है, उसका एलिमिनेशन संभव है, आराम से आप कर सकते हो। और उसके लिए उन्होंने मार्ग, ये नहीं कि वो छोड़ दे रहे हैं, जैसे कि वो हर चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि किस तरीके से आप उस एनलाइटनमेंट को जो उन्होंने प्राप्त किया उसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ उनके आशीर्वाद से नहीं प्राप्त कर सकते, आपको वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी। तो पहले 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना है। और उस अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना आसान नहीं है, इसलिए मैंने बताया कि हर कोई बौद्ध भिक्षु नहीं बन सकता था, इसलिए उन्होंने महिलाओं को स्टार्टिंग में मना किया था। उसका कारण नहीं कि वो कोई नहीं चाहते थे कि महिलाओं को मोक्ष न मिले, क्योंकि वो समानता की बात करते थे, बट उनको पता था कि काफी टफ है, हर कोई उसको नहीं कर सकता था। अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ जिसको बोलते हैं, और ये जो 8 फोल्ड पाथ को आपको फॉलो करना होगा, तभी आपकी डिजायर का एलिमिनेशन होगा। और ये खुद से आपको करना होगा, ऐसा नहीं कि बुद्ध ने आशीर्वाद दिया और आपने किया। अभी मैंने बताया था कि जो 8 स्पोक्स व्हील था, उसमें 8 स्पोक्स व्हील्स, वो उसमें 8 जो स्पोक्स हैं, 8 जो पहिए हैं, वो उसी का प्रतीक है। 8 जैसे फर्स्ट, सेकंड, पहला राइट ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखिएगा, राइट ऑब्जर्वेशन, हर जगह राइट वर्ड है, यानी कि इसके लिए यूज करते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। अब आपको कैसी दृष्टि रखनी है, कि आपको ये दृष्टि रखनी है कि हर जगह क्या है, दुख है, हर जगह दुख है। और आपको ये देखना है कि हर जगह दुख है और इस दुख को दूर करना है किसी तरीके से। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हर जगह दुख है, आप कुछ भी कर लोगे आपको दुख हो। राइट ऑब्जर्वेशन के बाद राइट दूसरा जो है वो डिटर्मिनेशन है, राइट डिटर्मिनेशन, इसको बोलेंगे सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प। तो इसमें क्या संकल्प करना है आपको, कि आपको अपने दुख का तो दूर करना ही है, अपने दुख के साथ साथ दूसरों के दुख को भी दूर करना है, सिर्फ अपना नहीं, दूसरों के दुख को भी
भी दूर करना है। यानी कि अगर आपको इनलाइटनमेंट हो गया तो आपको दूसरे को भी फिर उस चीज की शिक्षा देनी है, और अपने साथ साथ, यानी कि आपको जैसे एक दीपक जल गया तो फिर उससे आपका दूसरा दीपक, तीसरा दीपक, ऐसे तो आप उसको भी बताना। तो ये सबसे पहला राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन। इसके बाद तीसरा उन्होंने बताया राइट स्पीच, सम्यक वाक, कि आपको अक्सर जो भी बोलना है वो सत्य बोलना है, किसी को दुख नहीं देना अपनी वाणी से, क्योंकि स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसा आप बोलते हो धीरे धीरे वैसे आप बन जाते हो। इसलिए उन्होंने कहा सम्यक वाणी, वाक बहुत जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने बोला राइट, चौथा राइट एक्शन, यानी कि सम्यक कर्म। आपको ऐसे राइट अच्छे काम करने, आपको ऐसे काम नहीं करने, क्योंकि जैसे आप काम करोगे वैसे ही आपको उसका परिणाम मिलेगा, इसलिए आपको अच्छे काम करने। नेक्स्ट, फिफ्थ उन्होंने बोला राइट लाइवलीहुड, राइट लाइवलीहुड, यानी कि सम्यक आजीव। उन्होंने बोला कि हमें ऐसे माध्यमों से अर्न करना है जिससे कि किसी को नुकसान ना हो, यानी कि आपको गलत तरीकों से पैसा एकत्र न करना, अच्छे तरीकों से आपको आजीविका को कलेक्ट करना है। तो सम्यक आजीव यानी कि सही माध्यमों से आपने जीवन यापन करना है, यानी कि पैसे को इकट्ठा करना है। नेक्स्ट जो सिक्स था, इसको राइट एक्शन, सॉरी राइट एक्सरसाइज, या कहीं पे एफर्ट भी लिखा होगा, राइट एफर्ट या राइट एक्सरसाइज, यानी कि राइट एफर्ट का मीन्स राइट सम्यक प्रयास या व्यायाम। क्योंकि अगर आपको इनलाइटनमेंट होना है तो आपको एफर्ट भी लगाना पड़ेगा और अपने शरीर को मजबूत भी करना पड़ेगा, व्यायाम भी, क्योंकि कमजोर हो गए तो कैसे आप अपनी जो इच्छाएं हैं उसको कंट्रोल कर पाओगे, आप बीमार रहोगे, कुछ भी असर है। तो उन्होंने कहा एक्सरसाइज, प्रॉपर प्रयास उस दिशा में आपको करना चाहिए। नेक्स्ट जो सेवंथ उन्होंने बोला, वो बोला राइट माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस के लिए एक वर्ड यूज होता है संचेतना, या कई जगह पे स्मृति भी वर्ड लिखा हो, स्मृति, यानी कि संचेतना का मतलब क्या सही है क्या गलत है उसको चुनाव करना। ये नहीं कि आपको कोई किसी ने कुछ बोला और आपने उस पर यकीन किया। अगर आपको किसी ने बोला कि ईश्वर होता है तो आपको रीजनिंग करनी आनी चाहिए, यानी कि आपके अंदर संचेतना होनी चाहिए, माइंडफुलनेस होनी चाहिए। अंतिम जो आठवां है एट फोल्ड पाथ का, वो है आपका राइट कंसंट्रेशन या समाधि। सम्यक समाधि यानी कि ध्यान। अगर आपने ये आठों चीजें कंप्लीट कर ली तो आप क्या होगे, इस जन्म और मृत्यु के जो चक्र है उससे हमेशा के लिए क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। और उस मुक्त को उसके बाद आपको क्या होगा, एनलाइटनमेंट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको सिर्फ अष्टांगिक मार्ग को फॉलो नहीं करना, 10 सील जो भगवान बुद्ध ने नियम बताए उनको भी फॉलो करना। उससे पहले अगर हम ये 8 को देखें तो इसको जो बुद्धिज्म है उसमें इन 8 अष्टांगिक मार्ग को कुछ स्कंद में डिवाइड किया हुआ। स्कंद जो अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 8 फोल्ड पाथ है। इसको 3 स्कंद में डिवाइड किया हुआ, 3 स्कंद। वो 3 स्कंद क्या है, पहला है प्रज्ञ या प्रज्ञा स्कंद, दूसरा है सील स्कंद, और तीसरा है समाधि स्कंद। अब ये किस किस चीज से रिलेटेड है, जैसे प्रज्ञा या प्रज्ञा स्कंद, ये विजडम
से रिलेटेड है या बुद्धिमत्ता से रिलेटेड है? ये सब ध्यान से देखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सील, स्कन, ये मोरालिटी से रिलेटेड है, यानी कि नैतिकता से रिलेटेड है। और ये समाधि, ध्यान या कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, ध्यान। अब देखिए, अगर हम अष्टांगिक मार्ग में देखें तो पहला और दूसरा इस कैटेगरी में आएगा, यानी कि राइट ऑब्जर्वेशन और राइट, यहां पे क्वेश्चन बन सकता है, डिटर्मिनेशन। ये दोनों चीजें, यानी कि दृष्टि, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, इस कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद 3, 4 और 5 इस कैटेगरी में आएंगे, यानी कि राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड। और उसके बाद 6, 7 और 8 इससे आएंगे। 6 वाला यानी कि राइट एक्सरसाइज या एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, संचेतना, और लास्ट वन इज राइट कंसंट्रेशन, यानी कि समाधि। तो अगर आपने इन सबको कर लिया, अष्टांगिक मार्ग को फॉलो कर लिया, तो फिर आप निर्वाण या इनलाइटनमेंट की दिशा में एक कदम और बढ़ा। इसके अलावा, अष्टांगिक मार्ग के अलावा भगवान बुद्ध ने यह बताया था कि आपको 10 शील को भी फॉलो करना होगा। 10 शील यानी कि रूल्स को, तो 10 शील्स, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। 10 सील। अब ये 10 सील क्या है? तो नॉर्मली अगर आप देखें तो बुद्धिज्म, जैनिज्म में ये थोड़ा सिमिलर ही है, इनको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला, सत्य, आपको सच बोलना है। अहिंसा, आपको हिंसा का सहारा नहीं लेना। लेकिन जैनिज्म में एक्सट्रीम है, यहाँ पे अहिंसा मॉडरेट है, सत्य, अहिंसा। फिर अस्तेय, अस्तेय यानी कि आपको चोरी नहीं करना, स्टीलिंग नहीं करना। इसके अलावा अपरिग्रह, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करना, यानी कि संपत्ति आवश्यकता से अधिक नहीं। क्योंकि बुद्ध ने कहा कि अगर जरूरत से ज्यादा संपत्ति आपके पास है तो वो भी इनइक्वालिटी को दिखाएगा। इसके अलावा जो भिक्षु हो गए थे उनके लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थों के लिए नहीं था, बट जो भिक्षु थे उनके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना था, यानी कि सेल्फ कॉन्टिनेंस। आपको शादी वगैरह नहीं करनी, चाहे वो भिक्षु हो या भिक्षुणी हो, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में आपको नहीं रहना। आपको इंटॉक्सिकेंट्स या मद्यपान वगैरह नहीं करना, शराब, कोई भी मादक द्रव्य, ये इसकी मनाही थी। मद्यपान यानी कि इंटॉक्सिकेंट्स का यूज़ नहीं करना, अफीम वगैरह, कुछ भी, दारू वगैरह, शराब, कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना। उसके अलावा आपको अविलासिता का जीवन जीना है, भोग विलास में आपको लिप्त नहीं रहना। आपको जो सुखद सैया है उसका त्याग करना है, आरामदायक जो बिस्तर है उसको सुखद सैया बोलते हैं, सुखद सैया का आपको त्याग कर देना है। जो महंगे आभूषण, सोना चांदी, इन सब का त्याग करना है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी इसको त्याग कर दिया था। इसी तरीके से आपको क्या करना है, असमय भोजन नहीं करना, क्योंकि उसके भी नियम थे। असमय भोजन कि ऐसा नहीं कि जब मर्जी अपने खाना खा ले, ऐसा भी कुछ नहीं। इन सबको भी आपको 10 सीलों को फॉलो करना। तो अष्टांगिक मार्ग और इन 10 सील को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी और आपकी सारी जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो दूर हो जाएंगी और आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओगे। इस तरीके से भगवान बुद्ध ने अपनी जो शिक्षाएं थी उनको बताया। आगे इनमें बहुत सारे परिवर्तन भी हुए, जैसे भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो विनय पिटक वगैरह में लिखी गई हैं, तो ये सारी शिक्षाएं वहाँ पे मेंशन है। अब हम आगे देखेंगे कि भाई ये सब भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से प्रचार किया और बौद्ध धर्म पॉपुलर होता गया। 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई, उसके बारे में मैंने बता दिया। अब देखिए, जो बौद्ध धर्म था वो काफ़ी पॉपुलर हुआ और
बाद में भगवान अगर आप देखेंगे भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उसमें बंटवारा भी हुआ और वो विश्व धर्म भी बना। उसका एक बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो अशोका को जाता है। अशोका के लिए स्टोरी है कि जो भगवान बुद्ध एक बार भिक्षा मांग रहे थे और भिक्षा मांगते मांगते एक बच्चा आया, वो मिट्टी से खेल रहा था और उसने भगवान बुद्ध को बोला कि मैं भी आपको भिक्षा देना चाहता हूँ, जब पर उसके पास कुछ नहीं था। तो उसके पास मुट्ठी थी एक, और उस मुट्ठी में मिट्टी थी, उसने उस मुट्ठी को भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र में डाल दिया और इससे भगवान बुद्ध बहुत स्माइल करने लगे। तो आनंद उनके शिष्य थे, उन्होंने उससे भगवान बुद्ध से पूछा कि आप क्यों मुस्कुराए, इस बच्चे ने तो मिट्टी डाली आपके उसमें। तो उन्होंने उसको जवाब दिया कि आज के 200 साल बाद यह जो बच्चा है ये एक बहुत महान शासक बनेगा और ये इस पृथ्वी पर राज करेगा और ये जो बौद्ध धर्म होगा उसको विश्व धर्म बना देगा। और उनकी जो भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल सच हुई। अशोक वदान नामक एक ग्रंथ है, उसमें ये कहानी प्रचलित है। इस तरीके से अशोक ने उसको फैलाया। तो अगर हम देखें आगे की फैलने से पहले जो बुद्धिज्म था वो कई शाखाओं में विभाजित हो गया। 3 जो शाखाएं हैं वो प्रमुख है। बौद्ध धर्म का विभाजन, 3 शाखाएं प्रमुख है और तीनों का अलग अलग जगहों पे प्रभाव है। जैसे अगर हम देखें पहला जो शाखा है उसको हीनयान बोला जाता है या थेरावाद, दूसरे को महायान बोला जाता है, महायान, और तीसरा वज्रयान। ये बौद्ध धर्म के इनको संप्रदाय भी बोला जा सकता है। इस पे मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है और बहुत सारे संप्रदाय बाद में भी हुए। तो हीनयान को फैलाने का जो क्रेडिट जाता है वो अशोक को जाता है। अशोक ने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई थी, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल। और ये जो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल थी ये 250 BC में उसने पाटलिपुत्र में ऑर्गेनाइज की थी और इसमें उसने अभिधम पिटक की तो रचना करवाई, उसके अलावा धम्म मिशन भेजे, धम्म मिशन। और ये जो मिशन भेजे उसने विदेशों में भेजे और अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को उसने क्या करा, भेजा श्रीलंका, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो हीनयान है वो आपको साउथ ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पश्चिम एशिया में इसका जो प्रभाव है वो ज्यादा दिखेगा। दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी पूर्वी एशिया, जिसमें श्रीलंका, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, ये सब आएंगे। तो इन जगहों पे अगर आप देखोगे तो श्रीलंका, इंडोनेशिया, इन सब जगहों में, म्यांमार, इसके अलावा लाओस, कंबोडिया, ये सारी जगह पे अगर आप देखोगे तो हीनयान आपको दिखेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कनिष्क के टाइम पे और वहां पे बुद्धिज्म हमेशा के लिए 2 भागों में बटा और महायान बुद्धिज्म आया। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को कनिष्क ने पैट्रोनाइज किया। महायान बुद्धिज्म में भगवान जो बुद्ध थे उनको एज अ गॉड मान लिया गया और उनकी वर्शिप स्टार्ट हुई। और जो महायान बुद्धिज्म अगर आप देखोगे तो ये धीरे धीरे मध्य एशिया को फैला, सेंट्रल एशिया, हालांकि वहां पे बाद में इस्लाम आ गया, चीन फैला, चीन के बाद मंगोलिया गया और मंगोलिया के बाद ये फैला जापान, वहां तक ये फैला। फिर अगर हम देखें एक और शाखा है वज्रयान, ये ऐसा माना जाता है 8वीं शताब्दी से स्टार्ट हुई, 8वीं शताब्दी से। तो जो वज्रयान था इसको वज्र यानी कि ये इसको थंडरबोल्ट यानी कि सेक्ट ऑफ थंडरबोल्ट, वज्रयान इसको बोलते हैं, या व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट। ये जो वज्रयान था इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कि जब जो इंडियन बुद्धिज्म है वो मिक्स हुआ, जो तिब्बत में गया, तिब्बत में वो बॉर्न एक वहाँ का लोकल धर्म था उससे मिक्सचर हुआ और
उसके मिक्सचर से वज्रयान की उत्पत्ति हुई। और जो वज्रयान है, वज्रयान जो बेस्ड है वो जादू टोना और ऐसी जो करप्ट थोड़ा सा प्रैक्टिसेस हैं, जो नेगेटिव प्रैक्टिसेस हैं, उन पे वो बेस्ड है। और जो वज्रयान है, वज्रयान अगर आप देखोगे आज भी भारत के अगर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल या फिर हम तिब्बत में जाएंगे तो वहाँ पे भूटान, नेपाल, यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है। तो वज्रयान तांत्रिक कल्ट है। और मैंने बताया था कि जो तिब्बत का बौद्ध धर्म है वहाँ पे ये काफ़ी पॉपुलर है। और जब नालंदा विक्रमशिला का डिस्ट्रक्शन हुआ तो यहाँ से भी बौद्ध भिक्षु वहाँ पे चले गए और उन्होंने भी जो बुद्धिज्म था उसके इस रूप को अपना लिया। तो ये तंत्र पे बेस्ड है। और इसमें दलाई लामा का कॉन्सेप्ट है, लामा उसको बोलते हैं, जो कि एक बोधिसत्व है, अवलोकितेश्वर, उनके अवतार उनको माना जाता है। और वो पूरे उसके स्पिरिचुअल लीडर है। जैसे अभी दलाई लामा भारत में है क्योंकि उनको तिब्बत से निकाल के भेज दिया गया। तो अगर हम देखें जो वज्रयान 8वीं शताब्दी में ये फैला, तो ये एक तांत्रिक कल्ट है, तांत्रिक संप्रदाय है जो जादू टोना इन सब पे बेस्ड है। और इसको वहां पे फैलाने का जो क्रेडिट जाता है वो अजित दीपांकर, एक बौद्ध भिक्षु थे, और पद्म संभव, इन दोनों के नाम को आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने वहां इसको फैलाया था। और यहाँ पे क्या था कि लोकल अगर आप देखेंगे वज्रयान, जैसे मैंने बताया कि तिब्बत में काफ़ी पॉपुलर है। और यहाँ का जो लोकल रिलीजन था उसको बौद्ध धर्म बोलते हैं, उसके साथ मिक्सचर हो, बौद्ध धर्म उसके साथ मिक्सचर हो। और यहाँ पे क्या है कि इसका कॉन्सेप्ट है दलाई लामा, या उसको लामा बोलते हैं। तो दलाई लामा कौन है? इनको एक बोधिसत्व है अवलोकितेश्वर, उनका अवतार माना जाता है, अवलोकितेश्वर का अवतार जो बोधिसत्व है। ये भी एक सेपरेट टॉपिक होगा, इसमें मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख लीजिए। तो अवलोकितेश्वर दलाई लामा का अवतार माना जाता है। तो इस तरीके से इसमें जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब चीजें हैं, तो इसके वजह से ये फैला। इस तरीके से अगर हम देखें तो पूरे लगभग विश्व में जो बौद्ध धर्म था वो फैला, इसके काफी फॉलोअर्स हैं और वहां पे फैला। लेकिन बौद्ध धर्म के प्रसार में और भी बहुत सारे कारण थे। तो बौद्ध धर्म के विश्व धर्म बनने के कारण, जबकि इसके समकालीन जैन और आजीवक नहीं बन पाए, बौद्ध धर्म के प्रसार, भारत में प्रसार और विश्व धर्म बनने के क्या कारण थे? अब अगर आप देखोगे तो बौद्ध धर्म के प्रसार और विश्व धर्म बनने के कारण, पहला बुद्ध का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी ऑफ बुद्धा, क्योंकि बुद्ध की जो पर्सनालिटी थी, ऐसे पर्सन जिन्होंने, जो एक राजा के बेटे थे, सब कुछ छोड़ के त्याग करके उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया था। और बहुत आसान भाषा में वो उत्तर देते थे, कभी गुस्सा नहीं करते थे, प्रैक्टिकल के साथ वो समझाते थे, आम लोगों के बीच में घुल मिल के रहते थे, आम लाइफ जीते थे। वो उनकी जो पर्सनालिटी थी उसको लोगों ने अट्रैक्ट किया। और जो वैदिक रिलीजन में उसमें कर्मकांड थे, वो एक उससे लोग, जनता जो थी वो काफ़ी परेशान थी। तो इसलिए उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। और भगवान बुद्ध ने सभी के लिए अपने दरवाजे खोले थे, अपने संग। कोई भी बौद्ध भिक्षु बन सकता था। हाँ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे जिसको फॉलो करना होता था, अदरवाइज हर किसी के लिए ओपन था, यानी कि समानता का सिद्धांत था। तो दूसरा जो पॉपुलर होने का जो कारण था, इक्वालिटी, जहाँ भी इक्वालिटी होगी वो बहुत पॉपुलर होगा। जैसे बाद में इस्लाम, वो भी इक्वालिटी पे बेस्ड था, समानता पे बेस्ड था, इसलिए बहुत तेजी से फैला। तो इसलिए जो बौद्ध धर्म था वो भारत में तेजी से फैला। भगवान बुद्ध के जीवन में ही वो काफी उत्तर भारत में फैल चुका था, दक्षिण भारत में भी वो अपने पैरों को पसार चुका था। तीसरा अगर हम देखें तो भाषा, देखिए भाषा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और भगवान बुद्ध ने अपने जितने भी प्रवचन दिए पाली भाषा में दिए। पाली यानी कि मगध के आसपास जो भाषा बोली जाती थी उसको पाली भाषा बोलते थे। तो पाली भाषा में उन्होंने दिया, यानी कि आम जन की भाषा, जबकि वैदिक रिलीजन में संस्कृत किसी को समझ में नहीं आती। बाद में खैर बुद्धिज्म के डिक्लाइन का भी एक ये कारण था कि उन्होंने पाली भाषा को छोड़ के संस्कृत को अपना लिया। इसलिए आज भी जो ओरिजिनल त्रिपिटक है वो पाली भाषा में ही है, जिसको
हीनयानी फॉलो करते। जो महायान था उसने संस्कृत को अपना लिया और धीरे धीरे लोग जो उससे दूर हो। तो भाषा, आसान भाषा में ये चीज़ें थी। उसके अलावा अगर हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को देखेंगे, शिक्षाओं, तो वो किसको फॉलो करते थे? मध्यम मार्ग। जैसे मैंने बताया कि अष्टांगिक मार्ग मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ है। यानी कि कोई ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं करना आपको, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भी नहीं करना और बहुत कम भी नहीं करना, ना आपको बहुत ज़्यादा खाना है ना बहुत कम खाना है, मिडिल पाथ। तो वो लोगों के लिए आसान था, इसलिए लोगों ने उसको तेज़ी से अपनाया, खासकर जो वैश्य थे, शूद्र थे, उन कम्युनिटी ने उसको आसानी से अपना लिया। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसको शासकों का भी समर्थन मिला, शासकों का समर्थन, शासकों का समर्थन मिला। शासकों का समर्थन अब देखें तो जैसे मैंने अभी आपको कुछ नाम बताए, जैसे बिंबिसार, बिंबिसार और अजातशत्रु, ये दोनों मगध महाजनपद के राज थे, शासक थे। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके अलावा मैंने आपको प्रसेनजीत का नाम बताया, प्रसेनजीत जो कौशल महाजनपद के थे। इसके अलावा उदयन एक शासक थे, ये भी बुद्ध के काल में थे। इन्होंने भी, ये वत्स महाजनपद के थे, इन्होंने अपनाया। बाद के काल में अगर हम देखें तो ये तो बुद्ध के जीवन के काल में थे, ये सारे के सारे इन्होंने अपनाया, बुद्ध के समकालीन थे। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते, ये सारे बुद्ध के समकालीन थे। उसके अलावा अगर हम देखें बाद के काल में तो अशोक ने तो बौद्ध धर्म को बहुत आगे फैला दिया। अशोक के अलावा अगर हम देखें, कनिष्क का नाम मैंने अभी लिया, उसने काफी फैला। इसके बाद अगर हम देखें तो हर्षवर्धन, इसने भी काफी फैला। तो ये भी एक बहुत बड़ा योगदान था इन शासकों का। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट फैक्टर देखें तो जो विदेशी यात्री आए उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया और उसको पॉपुलर किया। जैसे कि विदेशी यात्री, विदेशी यात्री में जैसे अगर आप देखेंगे फेनसांग, फाहियान, ये लोग आए और इन्होंने भी अपने अपने देशों में उसको फैलाया। इसके अलावा अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म की जो फैलाव था उसका जो एक बड़ा कारण था, अगर हम देखें प्रसार में, विश्व धर्म में बनने में, तो उसमें जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, बुद्धिस्ट काउंसिल या बौद्ध परिषदें बोलते हैं, वो लगातार होती रहती थी। और वो जो बौद्ध परिषद थी उन्होंने भी इसमें योगदान दिया। 4 बौद्ध परिषदें हुई थी जिनके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसे आप देख लीजिएगा। 4 बौद्ध परिषद ये रेगुलर होती थी। इसके वजह से भी जो बौद्ध धर्म था वो पूरे भारत में क्या था, वो धीरे धीरे फैल गया। और इन बुद्धिस्ट काउंसिल में जो भी उनके बीच में विवाद वगैरह होते थे उन सबको भी फैला दिया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म तेजी से फैला और ये विश्व धर्म बन गया। लेकिन सिंपल सी बात है कि आज भारत से ही बौद्ध धर्म गायब है, जबकि उसको विश्व में माना जाता है। तो इसके इतने बड़े जो धर्म, जो पूरे जिसको पूरे भारत में माना जाता था, उसके पतन के क्या कारण हुए? तो बौद्ध धर्म के पतन के कारण। अब देखिए बौद्ध धर्म के पतन के कारण, तो पहला जो कारण था कि विभाजन होता गया, विवाद हो गए। जैसे अभी हमने पढ़ा था हीनयान, फिर महायान, और सबसे ज्यादा जो नुकसान किया था बौद्ध धर्म की पॉपुलैरिटी के लिए, मतलब डिक्लाइन के लिए, वो वज्रयान ने, क्योंकि ये जादू टोना और करप्ट प्रैक्टिस पे बेस्ड था। इसके वजह से धीरे धीरे क्या था, बुद्धिज्म का डिक्लाइन। उसके अलावा दूसरा जो था, कई राजाओं ने इसको नुकसान पहुंचाया, शासकों ने इसको नुकसान किया, यानी कि डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। इन शासकों में कुछ नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे पुष्यमित्र सोम, जिसने बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को मरवा दिया, पुष्यमित्र सोम। इसके अलावा अगर एक हम देखेंगे, हूण शासक था, हूण शासक मिहिरकुल, उसने भी बौद्धों को प्रताड़ित किया। इसके अलावा
शशांक, ये गौड़ गौड़ शासक था, शशांक गौड़, हर्षवर्धन के टाइम पे। इसने तो क्या किया, बोधि वृक्ष को कटा ही दिया, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधि वृक्ष को काट डाला और बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को मरवा दिया। तो ये भी एक कारण था। तीसरा बड़ा कारण था चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी महायान बुद्धिज्म में संस्कृत, पाली भाषा को छोड़ के संस्कृत का प्रयोग। तो बुद्धिस्ट महायान बुद्धिज्म में संस्कृत की जगह पे पाली, मतलब पाली भाषा की जगह पे संस्कृत का प्रयोग होने लगा। और इसके कारण जो कॉमन पीपल थे वो धीरे धीरे बुद्धिज्म को छोड़ने लगे। इसके अलावा अगर हम कहेंगे शंकराचार्य का भी बहुत बड़ा रोल माना जाता है, आदि शंकराचार्य, और फिर बाद में भक्ति मूवमेंट का, आदि शंकराचार्य और भक्ति आंदोलन जो बाद में चला, उसने भी जितने भी बौद्ध थे उनको धीरे धीरे हिंदुज्म में ले गए। आदि शंकराचार्य का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राचीन भारत में क्या होता था कि शास्त्रार्थ होता था, और ये बुद्ध के टाइम पे भी होता था। शास्त्रार्थ में अगर आप किसी को पराजित कर दोगे तो उसके जो अनुयायी होंगे वो आपके साथ, आपके धर्म में शामिल हो जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, इसलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्धा भी बोला जाता है, सूडो बुद्धा। जो भगवान बुद्ध ने किया था वही शंकराचार्य ने किया। और उन्होंने 4 मठ भी स्थापित किए, द्वारका में, श्रृंगेरी में, पुरी में और बद्रीनाथ में। और उनसे उन्होंने हिंदुज्म को दोबारा रिवाइवल किया। इसके बाद भक्ति मूवमेंट आया, रामानुज माधवाचार्य, उन्होंने फिर आगे भक्ति मूवमेंट को पॉपुलर किया। भक्ति मूवमेंट में अवतारवाद का कॉन्सेप्ट आया और भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हो गए। इस तरीके से वो हिंदुज्म में शामिल हुआ और धीरे धीरे से बुद्धिज्म चला। ये भी एक रोल था। उसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज, यानी कि विश्वविद्यालयों का विनाश। जो बुद्धिज्म को समर्थन देते थे उनका भी विनाश हो। जैसे कि अगर हम देखें उस समय 3 बड़ी यूनिवर्सिटी, नालंदा जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, उसका डिस्ट्रक्शन हो गया, विक्रमशिला का डिस्ट्रक्शन हो गया, और इसके अलावा ओदनपुरी का डिस्ट्रक्शन हो गया। ऐसे कुछ कारण थे जिसकी वजह से धीरे धीरे जो बुद्धिज्म था वो भारत से विलुप्त सा हो गया। हालांकि 1956 में जब B.R. अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया तो फिर शायद 50 से 60 लाख जो दलित थे वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट है, और आज वही जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो भारत में हैं। तो ये एक बहुत कम नंबर है, जबकि पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुत ज़्यादा हैं। परंतु भारत की अगर आप संविधान, भारत के संवैधानिक प्रतीक में देखोगे तो बुद्धिज्म का बहुत बड़ा प्रभाव है। और फॉरेन डिप्लोमेसी में, विदेशी नीति में भी बौद्ध धर्म का बहुत योगदान है। उसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। तो ये था बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म से रिलेटेड जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट लिटरेचर, बोधिसत्व, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुद्धिज्म, एक साथ कवर कराना तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमने सेपरेट लेक्चर बनाए हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।